पार्टी रोल के रूप में आपके लिए बहुत ज्यादा काम आती है। थर्ड पार्टी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में। आपके जब अपने लोग होते हैं, सबको एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, वो बड़े ही सुस्त हैं, वो बड़े ही ढीले हैं, बड़े ही कामचोर हैं। सर मुझे ये बड़ी समस्या आती है। तो ऐसे कितने लोगों को लगता है कि सर मेरे को ना, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बड़े ही परेशान कर रहे हैं, या मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, राइट। तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके अपने लोग आपके साथ में शायद कोई ईगो रखते हैं, या दोस्ती ज्यादा रखते हैं। ज्यादा दोस्ती रखने से भी एक इंसान उसको उनको सीखना नहीं पसंद करता। तो दोस्तों आज आपके पास में मौका है। ये तो थर्ड पार्टी एक अप्रोच होती है डायरेक्ट सेलिंग में, ये एक मैजिक की तरह काम करती है कि किसी थर्ड तीसरे इंसान को वो सुनना पसंद कर लेते हैं। तो आज आपके पास में मौका है कि अपने लोगों को आज इस सेशन के अंदर में बुला के, इस सेशन के अंदर में इनवाइट करके, मेरे कुछ अनुभव से आप उन लोगों तक फायदा पहुंचा सकते हैं, राइट। तो दोस्तों मेरा नाम है श्रीकांत सैनी और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। अभी डॉक्टर नेचर बिजनेस के अंदर में मुझे 14 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले मैं तकरीबन टोटल अभी तक कहें तो 11 साल का एक लंबा अनुभव डायरेक्ट सेलिंग में लिया। रोड चलते इस बिजनेस की शुरुआत करी, और बहुत रोड चलते मतलब क्या, एक अनजान व्यक्ति ने रोड पे बैठ के डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट दिखाया, समझाया, और वहां से जीवन में परिवर्तन हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग आ गई। और समझ में आया कि इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। तो पिछले 10-11 साल के अंदर में जो मैंने गलतियां करी हैं, 10-11 साल में मैंने आपसे ज्यादा, बहुत सारे लोगों से ज्यादा धक्के खाए हैं, बहुत सारे अनुभव लिए हैं, एक्सपीरियंस लिए हैं। आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं और उसी को एक ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। अभी हमारे पास में 148 लोग हो चुके हैं, 149 लगातार बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब ट्रेनिंग एक अपने पूरे चरम पर होती है तब मैक्सिमम लोगों की संख्या बढ़ती है। तो स्टार्टिंग का जो बेस होता है वो मिस हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं इस उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया के अंदर में अगर आपको कभी भी पहले कुछ सीखना है तो एक शब्द है, वो है ग्रैटिट्यूड। जब आपके जिंदगी से कंप्लेंट खत्म हो जाती है, या कंप्लेंट खत्म नहीं होती है बट आप उसकी तरफ से सोचना बंद करते हैं, ग्रैटिट्यूड की तरफ जब आप सोचते हैं कि ईश्वर का धन्यवाद कि आज हमें एक ऐसा सेशन मिल रहा है, या ऐसा कुछ माहौल मिल रहा है, या ऐसा कुछ सब चीजें मिल पा रही हैं जो आज हमें आगे बढ़ाने में योगदान देंगी, तो वो ग्रैटिट्यूड आपकी जिंदगी के अंदर में एक्चुअल में मैजिक क्रिएट करता है। अगर आप 24 घंटे रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, थके रहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में सब कुछ बुरा हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, सब कुछ बुरा है, तो विश्वास मानिए कि दुनिया की कोई ट्रेनिंग आपको नहीं सिखा सकती। दुनिया की कोई ट्रेनिंग नहीं सिखा सकती। आप में से कितने लोग ऐसे महसूस करते हैं कि आज अगर डॉक्टर नेचर वेलनेस, जिस भी व्यक्ति ने जैसे भी आपको समझाया, आपकी जिंदगी के अंदर में आज डॉक्टर नेचर वेलनेस देके उसने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपके साथ है। कितने लोग मानते हैं कि आज ऊपर वाला आपके साथ है? इसी कारण से आज डॉक्टर नेचर जैसा परिवार आपको मिल पाया है। तो एक बार ऐसा दिल वाली फोटो ऐसे रिएक्शन में जाके हम लोग दे सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज दिल से प्यार करते हैं डॉक्टर नेचर वेलनेस को और इस परिवार को? तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे महामहिम, हमारे आदरणीय तारा प्रकाश तिवारी सर को, जिनकी सोच, जिनके विजन, जिनके मिशन से आज ये परिवार आगे बढ़ पा रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मौका दिया आज इस मंच पर अपनी बातों को रखने का, और इस मंच पर अपने अपने अनुभव से कुछ लोगों को सिखा पाने का। तो वो हर व्यक्ति का, हर चीजों का धन्यवाद है। और आपके अंदर में जब वो धन्यवाद की भावना होती है तो दोस्त मैं आपसे कहता हूँ कि आपके जीवन में वो संपन्नता के सारे रास्ते खुलने लगते हैं। आपके जीवन में प्रगति के सारे रास्ते खुल जाते हैं, ग्रोथ के, करियर के, सफलता के सारे रास्ते खुलते हैं। लेकिन जब आप रोते रहते हैं 24 घंटे, कंप्लेन मोड में रहते हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर में आने वाली सभी संभावनाओं को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। सब कुछ आपके आसपास में है, सब कुछ मतलब चारों तरफ बारिश हो रही है और आप सूखे रह गए, वो ऐसा होने वाली बात होती है। चलिए, तो 8:06 हो चुके हैं और आप सभी लोग कृतज्ञता से भरे हुए हैं डॉक्टर नेचर के प्रति, डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर के प्रति, आप ईश्वर के प्रति। आपने ये बताया, बहुत अच्छे से बताया, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा, एक मेन इंपॉर्टेंट बात, कि आज के सेशन के अंदर में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन ये जो सीखेंगे हम लोग, आज हम जो ट्रेनिंग लेंगे, इसका पर्पस क्या है? आज आप इस ट्रेनिंग लेने का क्या पर्पस है? मैं चाहूंगा आज की सेशन के अंदर में आप सभी लोग कुछ काम कर रहे हैं,
या इधर उधर व्यस्त हैं, कई लोग अपने घर के छोटे मोटे चीजों में, कोई टीवी देख रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई ऐसा है। तो आज की ट्रेनिंग को अगर आप 100% ग्रहण करना चाहते हैं तो चैट पे अपने अंगूठों को तैयार कर लीजिए, और फटाफट से, जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पूछी जाएंगी, लगातार लगातार अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरा वादा है कि अगले 40-50 मिनट आपकी एक बहुत शानदार जर्नी होने वाली है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज मेरे साथ में यस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड हैं, और यस जैसे सबके मैं नाम देख पा रहा हूँ, तो यस रेडी लिख सकते हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछना रहा अभी, कि कितने, आज आज का सेशन लेने के बाद में आपका पर्पस क्या है? क्यों लेनी है ट्रेनिंग, सीखना ही क्यों है? पहले हमें अपना पर्पस क्लियर हो जाए, हमें क्लैरिटी आ जाए कि मुझे सीखना ही क्यों है। जब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका सीखने का पर्पस क्या है, क्यों सीखना चाहते हैं, थोड़ा सा लिखिए, अपने आप को बताइए, अपने आप से सवाल पूछिए कि मुझे सीखना क्यों है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर सक्सेस के लिए सीखना है। यस, सक्सेस के लिए सीखना है। और किस लिए सीखना है? बहुत से लोग कहेंगे सफलता के लिए, पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यस, पर्सनल ग्रोथ के लिए, डॉक्टर नेचर को घर घर पहुंचाने के लिए कहा है सर, बिल्कुल। और किस लिए सीखना क्यों है? सीखना क्यों है? सीखना क्यों है, कारण क्या है? हेल्थ एंड वेल्थ के लिए सीखना है, वेलनेस कोच बनने के लिए सीखना है, जीतने के लिए सीखना है, खुद को बेहतर बनाने के लिए सीखना है, स्वास्थ्य के लिए सीखना है, ब्रांडिंग के लिए अपने सीखना है। सीखना क्यों है? सीखना क्यों है? विक्ट्री एवरी टाइम। यस, बहुत सारे सुंदर सुंदर जवाब दे रहे हैं, और आप सभी के जवाब सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका सीखने का जो पर्पस क्लियर होता है कि यस मुझे सीखना क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। कि जो भी आज बहुत सारे काम मुझे करने होते हैं, उसके लिए मुझे किसी भी दूसरे व्यक्ति की जरूरत ना पड़े, और मैं इंडिपेंडेंटली अपने साथ में काम कर पाऊँ। जब हम डॉक्टर नेचर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आते हैं, तो हम लोग हर काम को नहीं कर पाते। तो बहुत सारे काम, अभी आप समझिए कि अभी आप खुद डिपेंड है किसी दूसरे व्यक्ति से या अपलाइन पर, और अपलाइन बैठे हैं आपके 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर, और आप कहते हैं सर मेरे पास में 2 लोग हैं, प्लान दिखाने आ जाइए। इसका मतलब अभी आपको प्लान दिखाना नहीं आता। अभी आप बोलते हैं कि सर मुझे, मेरे लोग हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए, सर ये डायबिटीज के व्यक्ति है, फैटी लिवर के व्यक्ति हैं, इनके बारे में क्या क्या प्रोडक्ट दिए जा सकते हैं। तो अभी आपके बारे में आपको बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है, आप दूसरे व्यक्ति पे परजीवी बनकर अभी चल रहे हैं। तो लर्निंग का मेन मकसद क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में? जब हम यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारे अनप्रोफेशनल लोगों के साथ में आते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि इस बिजनेस में आने से पहले आपका कोई अदर काम होगा, और आप इस बिजनेस के अंदर में नए हो सकते हैं, और वो हर चीज आपको नहीं आती होगी। तो दोस्त, इस बिजनेस के अंदर में आते के साथ ही 4 पड़ाव आपको देखने को मिलेंगे। पहला पड़ाव, हर व्यक्ति इन 4 पड़ाव से ही होकर गुजरता है। तो पहला पड़ाव आपका होता है कि आप यहाँ पर आके सबसे पहले एक अच्छे कस्टमर कंज्यूमर बने, एक अच्छे बेहतरीन शानदार कस्टमर कंज्यूमर बने। सोच सोच के नहीं लेना पड़े 200 का, 300 का, 500 का लूंगा सर, 1000 का लूंगा सर, 1500 का लूंगा, नहीं। जितना ज्यादा आप अपने ले सकते हैं, जितनी आपकी जरूरत है, वो सब आप एक बेहतरीन कस्टमर लें। क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट से लगाव नहीं होगा, दिल से कनेक्शन नहीं होगा, आप इस बिजनेस के अंदर में बड़ी सफलता नहीं कर पाएंगे। ये बिजनेस इमोशन से जुड़ा हुआ है, ये बिजनेस ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। ये बिजनेस सिर्फ सेल्स का बिजनेस नहीं है कि आपको माल बेचो, माल बेचो, माल बेचो, ऐसा नहीं है। कंसल्टेशन से चीजें जुड़ी हुई हैं। तो फर्स्ट, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर आज मैं डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट से बिल्कुल प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और ये मोहब्बत है मुझे कि जस्ट आज सुबह से शाम तक मैं दिन भर में 5 से 10 प्रोडक्ट कम से कम अपने पास में रेगुलर यूज करता ही करता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 हेल्थ सप्लीमेंट्स अपने पास में यूज करते हैं, खुद 5, सुबह से शाम तक 5 प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 5 प्रोडक्ट लिखते हैं? यस लिख सकते हैं, मी लिख सकते हैं, या ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ भी जो आपका तरीका है। अमित चौधरी सर कह रहे हैं 10, दिवेश सर कह रहे हैं जी 5 प्रोडक्ट अपने पर यूज करते हैं। तो पहला पड़ाव क्या है कि आप एक अच्छे कस्टमर कंज्यूमर बने। दूसरा दूसरा पड़ाव है कि आप एक अच्छे प्रमोटर बने। आपके आस पड़ोस में, दोस्तों, रिश्तेदारों में, जगह जगह जहां पर भी आप देखते हैं तो लोग परेशान दिखते हैं, लोग आपको समस्याओं में घिरे देखते हैं। तो जब डॉक्टर नेचर वाले लोग लोगों को देखते हैं ना, तो जैसे ही कोई व्यक्ति परेशान दिखता है, तो परेशानी को देखते के साथ ही दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति को अगर दिखता है कोई महिला जो जा रही है और जोड़ों को दर्द है, तो दिमाग में चलने लग जाता है कि यार ये पीड़ांक दिया जा सकता है, फ्लैक्सीड दिया जा सकता है, कैल्शियम दिया जा सकता है, ऐसे ऐसे करके दिमाग में एक कैलकुलेशन चलने लगती है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दिखता है कि यार ये व्यक्ति डायबिटीज का है, पता चल गया है, तो दिमाग में चल जाता है। अब वो पूछे ना पूछे दिमाग में चलने लग जाता है कि हाँ यार इस व्यक्ति को हम दे सकते हैं। कि आप एक अच्छे प्रमोटर बने, इसका मतलब क्या कि आपके अंदर में वो एहसास हो कि आप किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तीसरा पड़ाव क्या है? आप एक अच्छे टीम लीडर बने। एक अच्छे टीम लीडर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम क्यों आए हैं? क्योंकि हम एक अच्छी टीम को लीड कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर एक कंपाउंडिंग हो पाएगी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम क्यों आए हैं? क्योंकि
पैसिव इनकम यहाँ पर कब जनरेट होगी? जब आपको एक बड़ी टीम बनानी और एक बड़ी टीम चलानी आती होगी। तो रिटेल करने के साथ साथ में अगर आपको रिक्रूटमेंट करनी नहीं आती, अगर आपको रिटेल करने के साथ साथ में टीम को ट्रेनिंग देनी नहीं आती, होम मीटिंग करनी नहीं आती, वन टू वन मीटिंग करनी नहीं आती, तो अभी कहीं ना कहीं एक गैप है। तो तीसरा पड़ाव है एक अच्छे अपलाइन बने, एक अच्छे टीम लीडर बने, और अपनी टीम को सर्विसेज और सपोर्ट करने के लिए छोटी छोटी जो चीजें एक्टिविटीज होती हैं, दिन में अपने लोगों से बात करना होता है, वन टू वन काउंसलिंग होती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग होती है, ये सब आपको आना चाहिए। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है ट्रेनर बनना। मैंने एक चीज देखी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, कि जब आप मंच पे लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं, तब आप एक जीवन के अंदर में आपकी पर्सनालिटी में वो ग्रोथ आती है कि यस, ये बिजनेस किस चीज का है। ये बिजनेस प्रोडक्ट से ज्यादा एजुकेशन का बिजनेस है। तो हम किस चीज के बिजनेस में हैं? लिखिए, क्लैरिटी लाइए। प्रोडक्ट के साथ साथ हम किस चीज के बिजनेस में हैं? प्रोडक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण किस चीज के बिजनेस में है? एजुकेशन के बिजनेस में है। कंपनी क्यों हर 3-4 महीने में आरटीपी रखती है? वहां पे क्यों सिखाती है? कंपनी क्यों आपको सूत्र प्रोग्राम दिखाती है? सिर्फ ये क्यों नहीं कहती कि माल बेचो, माल बेचो, माल बेचो, इतना बेचो, इतना मिलेगा, इतना बेचो, इतना। हम हर चीज की टेक केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के बिजनेस में, अवेयरनेस के बिजनेस में। तो एज अ ट्रेनर आपके पास में खुद की पीपीटीज होनी चाहिए। एज अ ट्रेनर आपके पास में कुछ अच्छी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, जिससे आप अपनी टीम को एजुकेट कर पाए या डुप्लीकेट कर पाए। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने कमाने हैं, तो आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना पड़ेगा। तो अभी आपकी क्लैरिटी अब आपको और साथ में क्लियर हो गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर देखिए कुछ भी करवा लो, लेकिन मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा। कुछ भी करा लो सर, मैं मीटिंग में खड़े होकर बोलूंगा नहीं। कुछ भी करा लो सर, मैं शांति कोने से छुपा रहूंगा। दोस्त, आप अपनी सफलता के रास्ते खुद रोक रहे हैं। आप अपने जीवन के अंदर में वो क्लैरिटी, उस सफलता तक पहुंचने के लिए आपको खुद रोक रहे हैं। तो आपको ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आपको जब कुछ बड़ा करना है तो ये 4 पड़ाव से होकर गुजरना है। पहला, कस्टमर कंज्यूमर। सोच के देखिए, क्या किसी कस्टमर या कंज्यूमर को लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आने चाहिए? क्या सिर्फ कोई व्यक्ति रिटेलिंग करता है लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन करनी नहीं आती, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी नहीं आती, क्या उसको लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख आने चाहिए? एज अ टीम लीडर जब आपके पास में प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, बिजनेस प्लान होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ से शुरुआत होती है सफलता एक अच्छी इनकम की। और जब आप बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको एज अ ट्रेनर, इसका मतलब क्या, आपको बड़ी एक टीम को लीड करना होगा, बड़ी टीम को डुप्लीकेट करना होगा, सिखाना होगा। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर पाए, अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर पाए, लोगों को सिखा नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं वो जो स्पीड होती है वो रुकती है। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। और आज अपनी एक छोटी सी, छोटी तो नहीं है, बड़ी बहुत पीपीटी है, उस पीपीटी के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं कहूंगा आप सभी लोग अ, अभी अभी आवाज ठीक है? आवाज ठीक है जी? प्लीज प्लीज प्लीज, क्या मेरी पीपीटी आपको शेयर हो रही थी? प्लीज एक बार मैसेज में बता दीजिए, या अगर मान करके पाए तो क्या आपको पीपीटी शो हो रही है? प्लीज बता दीजिए। चलिए चैट में बता देंगे आप लोग। और आपको आवाज भी आ रही है? आवाज भी ठीक है? अभी सबके मैसेज नहीं आए हैं। एक बार कर दीजिए, फिर एक अच्छे बढ़िया स्पीड में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्या मेरी आवाज और पीपीटी दिख रही थी भी आपको? मेरी आवाज ठीक आ रही है? प्लीज एक बार बताएं। जी। यस। पीपीटी का कंफर्म बता दीजिए एक बार। पीपीटी क्या आपको पीपीटी हाउ टू स्टार्ट लाइक अ विनर ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा था?
हाउ टू पीपीटी लिख दीजिए, पीपीटी पीपीटी, अगर आपको दिख रही है तो पीपीटी लिख दीजिए चैट में। फिर फटाफट से आज एक अच्छी शानदार, यस पीपीटी, यस। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। हाउ टू स्टार्ट लाइक अ विनर, एक विनर की तरह कैसे शुरुआत करें। शुरुआत बहुत सारे लोग करते हैं, डाउट के साथ करते हैं, संकोच के साथ करते हैं, स्कीम या लॉटरी माइंडसेट के साथ शुरुआत करते हैं कि चलो आईडी लगा के ले लेते हैं। और आधार कार्ड को इस तरीके से पूरी मार्केट में बंटवारा कर रखा है, भंडारा कर रखा है, तो सोचते हैं यार कहीं तो लॉटरी लगी जाएगी, कहीं तो। अच्छा, कल की बात क्या है कि चार कंपनियों में आईडी लगा के अपने नीचे देख लेते हैं, यार यहाँ पे 10,000 भी जा रहा है, यहाँ 1 लाख जा रहा है, यहाँ 2 लाख जा रहा है, पर पैसा किसी जगह नहीं कमाते, सम्मान किसी जगह नहीं मिलता, ग्रोथ कुछ नहीं मिलती। तो हाउ टू स्टार्ट लाइक अ विनर, इसका मतलब क्या, जीतने वाले उसी काम को कुछ अलग अंदाज से करते हैं, उसी काम को अलग माइंडसेट से करते हैं। कैसे वो करते हैं? सबसे पहली चीज, सफलता के लोग इस व्यापार को चुनते क्यों हैं? रिवॉर्डिंग करियर है, यहाँ पर आप अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, अनलिमिटेड टर्नओवर लेंगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, सपोर्टिंग सिस्टम है यहाँ पे, रिकॉग्निशन मान सम्मान मिलता है, पावर ऑफ कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको आगे बढ़ाती है, आपको एजुकेट करती है। दूसरा, सब चौथा पॉइंट है ऑनलाइन बिजनेस, कि आपको एक ऐसा बिजनेस मिलता है कि आप अपने गांव शहर में रहते हुए पूरे देश भर में आज अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। आज हम देखते हैं लोग 30,000, 40,000, 50,000 के लिए अपना घर बार छोड़ देते हैं, 50-60 हज़ार रुपए, 70,000 रुपए के लिए अपना देश छोड़ देते हैं और चले जाते हैं कहीं ऐसी जगह पर जहां पर उनको एक बड़ा ही नेगेटिव जिंदगी जीनी पड़ती है। आज ये बिजनेस आपको बड़ी ताकत देता है कि अपने गांव मोहल्ले शहर में रहते हुए आज पूरे भारत के अंदर में इस बिजनेस को फैला सकते हैं। राइट, तो ये एक बड़ा कारण है। इन चारों कारणों को आप देखते हैं। आपके साथ में आप कहीं जॉब करते हुए देखते होंगे कि बहुत सारे लोग 20 साल से जॉब कर रहे हैं, आज भी सैलरी 20,000 है, तो एक लिमिट लग जाती है। बट जब आप उस बॉस की तरफ देखेंगे तो क्या वो बॉस कभी सोचता है कि यार ये मेहनत बहुत करता है तो 20,000 की जगह इसको 40 देने चाहिए? नहीं। लेकिन डॉक्टर नेचर बिजनेस ये एक ऐसा शानदार परिवार है जिसके अंदर में जब आपकी टीम्स, आपकी अपलाइन, आपकी मैनेजमेंट हमेशा आपको बढ़ते हुए देखना चाहती है। जब आप 10,000 पे पहुंचते हैं तो 20,000, 25,000 की प्लानिंग का सवाल पूछा जाता है। जब आप 20,000, 25,000 पे पूछते हैं तो अगला सवाल ये होता है कि 50,000 कब आएगा। जब आप 50,000 पे पूछते हैं तो 1 लाख कब आएगा। तो ये सवाल बंद नहीं होते, इसलिए सफलता बंद नहीं होती। अपने परिवार पर, इस पॉजिटिविटी पर, सपोर्टिंग एनवायरनमेंट पे अगर आपको प्यार है तो एक बार वो दिल वाली फोटो भेज सकते हैं। सवाल पूछिए अपने आप से, संकोच और डाउट जो लोग सफलता के लिए बड़ा काम करते हैं उनके मन में नहीं होता, वो सिर्फ सवाल पूछते हैं और राइट सवाल उनके मन में होते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में आयुर्वेद की डिमांड बढ़ेगी? आने वाले 5 साल, 10 साल बाद लोगों का लाइफस्टाइल क्या बिल्कुल एकदम सुधर जाएगा? या आने वाले टाइम पर लोग जंक फूड ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा लेट नाइट जगेंगे, लोग लेट नाइट फिजिकल एक्टिविटी कम कर देंगे? यस, तो समस्याएं बढ़ने वाली है, तो डिमांड बढ़ने वाली है। आयुर्वेद की क्या डिमांड बढ़ेगी? यस बढ़ेगी। कितनी स्पीड से बढ़ेगी? रॉकेट स्पीड से बढ़ने वाली है। अब इसमें सवाल पूछते हैं कि क्या डॉक्टर रिचर वेलनेस 100% प्योर उत्पाद बनाती है? अगर हम टॉप 5 कंपनियों की बात करें जो आज आयुर्वेद में अच्छा काम कर रही हैं, तो दोस्त विश्वास मानिए, ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसलिए मैं डॉक्टर नेचर में हूँ। ठीक है, जब मैं किसी भी अच्छी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट देखता हूँ और डॉक्टर नेचर की क्वालिटी को फील करता हूँ, जब कंपेयर करता हूँ, प्राइस को देखता हूँ, तो मैं दिल से कह पाता हूँ कि यार हम लोग नंबर वन है, आज भी नंबर वन है। किस मामले में? कस्टमर की केयर करने में, टेक केयर करने में, ओरिजिनल चीजें बेचने में। राइट, हमारा उद्देश्य है लोगों को बिना केमिकल्स के, बिना शुद्ध आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अपनी शुद्ध फॉर्मुलेशन के साथ वहां तक पहुंचा पाना। राइट, क्या आपको भरोसा है कि इसके उपयोग से लोगों को अच्छे हेल्थ रिजल्ट मिलेंगे? अगर आपको महीना 2 महीने भी हुए तो ये सवाल तो आपका क्लियर हो चुका होगा कि प्रोडक्ट यूज करने के साथ ही आपको जो फील आता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कमाल का है। आज से पहले लोगों ने 10-10, 20-20 साल डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट यूज करे, लेकिन लोगों का खुद ये कहना है कि सर ये जो फील आया आज से पहले नहीं आया था। क्या लोग ऑनलाइन बिजनेस और आयुर्वेद के महत्व को समझेंगे आने वाले 5 साल में? आपको क्या लगता है? ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं, समझते हैं, चाहते हैं कि यार मेरा भी कोई ऑनलाइन बिजनेस हो। तो क्या डॉक्टर नेचर वेलनेस एक बहुत अच्छी डिसीजन बन सकता है क्या लोगों का? यस, 100%। क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी? क्या हम किसी ऐसे बिजनेस में हैं? अभी बहुत सारे लोग ऐसा बिजनेस करते हैं कि सर हमारा बिजनेस में लोग लीगल तो नहीं है लेकिन सरकार टैक्स काटने लग गई है 30%। तो भाई साहब, सरकार को पैसा चाहिए लेकिन सपोर्ट नहीं करेगी। तो डायरेक्ट सेलिंग को क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी? 100%। प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है, कोई हेरा फेरी नहीं है, टैक्स भरते हैं। राइट, हर चीज को टैक्स के साथ फिर शुरू करते हैं। क्या भविष्य में डॉक्टर नीचर परिवार में लाखों रुपए कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर नीचर के अंदर में लाखों रुपए कमाने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है? अगले 5 साल बहुत शानदार होने वाले हैं, अगले 5 साल के अंदर में लाइन लगने वाली है। क्या आपको लगता है उन 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 5 साल के, अगले 5 साल के अंदर अंदर में आप और आपकी टीमों के लोग भी लाखों रुपए महीने के पे आउट पर होंगे? क्या आपको लगता है? दुनिया आपको बाहर से क्या समझा रही है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मोटिवेशनल सेमिनार आपको क्या समझा रहा है, बहुत कम मायने रखता है। ज्यादा मायने रखता है कि आपका आत्मविश्वास क्या कहता है।
आपका आत्मविश्वास, आपकी भूख, आपका पागलपन, आपके आगे बढ़ने की जो चाहत है वो कितनी मायने रखती है, राइट? आइए चलते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यस, मुझे भी लाखों रुपए महीने कमाने वाले लोगों की संख्या में होना ही है, पैसे के साथ साथ हम लोग सम्मान कमाएंगे। तो अभी आप एक चीज समझिए कि आपने बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा भी होगा कि गली मोहल्ले में क्रिकेट इस तरीके से खेला जाता है, और क्रिकेट में आपको वन टिप आउट है, दीवार से लेके लग के एक हाथ से पकड़ लिया तो वो भी आउट है, ऊपर कहीं पे ज्यादा लंबा शॉट मार दिया तो आउट हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। तो जब आप इस तरीके से खेलते हैं गली मोहल्ले के अंदर में, छोटी छोटी पारियां खेलते हैं, हो सकता है आप दिन भर में 6 6 8 8 घंटे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, लेकिन जब आप 6 6 8 8 घंटे खेलते हैं तो पूरा जमाना, आपके परिवार, आपके मोहल्ले वाले कहते हैं आवारा है ये बिल्कुल आवारा है, ये बिगड़ा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब एक प्रोफेशनल ग्राउंड में जाके खेलता है और अपने करियर का निर्माण करता है, सुबह उठ के ट्रेनिंग करता है और उसी चीज को प्रोफेशनल तरीके से करता है, तो उसको क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है? तो सिर्फ फर्क खेलने का है, नहीं, फर्क है सही जगह पे सही तरीके से खेलने का। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी दोस्त ऐसी ही कुछ लोगों की हालत हो चुकी है कि जब लोग ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते वक्त इस तरीके से वो गलत आदतों के साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं कि वो जीवन में कभी भी प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर कभी नहीं बन पाते, राइट? सम्मान दोस्त सिर्फ और सिर्फ तभी है जब आप प्रोफेशनल तरीके से खेलेंगे, प्रोफेशनल टूल्स के साथ खेलेंगे, प्रोफेशनल माहौल में खेलेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ खेलेंगे, सम्मान तभी है। अदरवाइज आपकी बीवी, आपके बच्चे बोलेंगे ये आवारा है, आपके परिवार बोलेंगे ये निकम्मा है, ये किसी काम का कुछ नहीं है, और 10 साल से तो बोल ही रहे हैं और 15 साल से तो बोल ही रहे। तो अभी बहुत सारे लोगों की से बात होती है तो लोग कहते हैं सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन अपनी बीवी को नहीं बता सकता कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। तो सर मेरे को ये सब करना है ना, बिल्कुल छुप छुप के साइलेंटली करना पड़ेगा। तो अभी पहले के कर्म इतने बेकार हो चुके हैं, पहले की आदतें इतनी बेकार हैं कि बीवी और बच्चों को और परिवार को भी पता है कि आप एक नंबर के कामचोर आदमी हो, इसलिए वो आपकी हरकतें देखकर आप पर भरोसा नहीं करते। बट दोस्त डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अगर आपको पता चल चुका है कि डॉक्टर नीचे एक जैसा परिवार है, आज भी आपने आदतें नहीं सुधारी, तो आज डॉक्टर नीचे से जैसे परिवार में होने के बाद भी आप यहाँ पे भी सफल नहीं हो पाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि डॉक्टर नीचे मिल गया तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। डॉक्टर नेचर प्लेटफॉर्म हमने अपने आप को प्रूव कर दिया है, बहुत शानदार काम करता है, प्रोडक्ट शानदार है, प्लान शानदार है, मैनेजमेंट शानदार है, प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं है, सर्विस बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। आपको डॉक्टर नेचर के लायक बनना पड़ेगा, और वो लायक बनने के लिए अपनी माइंडसेट, अपनी आदतें, अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? बहुत सारे लोग, हमारे सभी लीडर्स आज तिवारी सर के साथ में जब हम बैठते हैं सीखते हैं एजुकेशन को, तो ऑलरेडी एक कड़क सिस्टम पे हम चल रहे हैं। तो मुझे समझ में आता है कि सर जिस तरीके से अभी आरटीपी के अंदर में जिस तरह की ट्रेनिंग्स हो रही थी, बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि यार हम किस तरह की करेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं एक्चुअल में डॉक्टर नेचर के अंदर में। बड़ा प्राउड फील होता है कि हम लोग आने वाले टाइम पे सिर्फ और सिर्फ लालच के आधार पे हम लोगों ने कभी बिजनेस पे कार्ड खड़ा नहीं करा, राइट? तो प्रोफेशनल लीडर्स कैसे बनते हैं? प्रोफेशनल लीडर्स दोस्तों टूल्स के साथ शुरुआत करते हैं। क्या कभी आपने एक ऐसे क्रिकेटर को देखा है जो जाके मैदान में खड़ा हो जाता है और कोच से बोलता है कि भैया बैट भी तुम ही दो, हेलमेट भी तुम ही लाओ, मेरा लेग गार्ड भी तुम ही लाओ, मेरे लिए जूते, प्रोफेशनल पूरी टूल किट वो तुम ही खरीद के दो? लेकिन डॉक्टर नेचर के अंदर में या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, या आप ही कई बार आपने ऐसा किया होगा कि सर मुझे प्रोडक्ट की कैटलॉग दे दीजिए, डायरी दे दीजिए, आयुर्वेदा एबीसीडी सर मैं खरीदूंगा नहीं, आप दे दीजिए, सर प्लान दिखाने के लिए बोर्ड आप दे दीजिए। तो अपना क्यों नहीं खरीदते? प्रोफेशनल लीडर हमेशा अपने टूल्स को पक्के से अच्छे से मजबूत करके चलता है। तैयारी जीत की, आप प्रोफेशनल लीडर बनना चाहते हैं, ये सारी चीजों पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सभी चीजें आपके पास आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। डॉक्टर नेचर का बैज आपके पास होना चाहिए सबसे पहली चीज, कि आपकी पहचान आपको पता चले। प्रोफेशनल टूल किट बैग होना चाहिए आपके पास में, प्रोडक्ट कैटलॉग, बिजनेस प्लान कैटलॉग, आयुर्वेदा मैगजीन, डॉक्टर नेचर की डायरी, प्रेजेंटेशन पैड, 5 से 10 सैंपल्स प्रोडक्ट के ओपन जो आपके खुले प्रोडक्ट हो, रिजल्ट की टेस्टमनी। इसके अंदर में एक और चीज मिसिंग है, वो है क्या? हमारी आयुर्वेदा की बुक, एबीसीडी, राइट? ये जब हमारी चीज, ये हमारी पूरी टूल किट तैयार हो चुकी है, अगर हमने ये टूल किट हमारी तैयार कर ली है तो ये समझ लीजिए कि आपकी जीत के लिए तैयारी पक्की हो गई है, राइट? कैसे, आइए समझते हैं आगे। काम की शुरुआत कैसे करेंगे? नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर्स को समझिए, किसके लिए आप काम कर रहे हैं, किन्हें सुविधाएं देने के लिए आप काम कर रहे हैं। नो योर कस्टमर्स। तो आपके कस्टमर्स कौन होंगे? तो अभी आप देखेंगे कि बाजार में जाइए, अपने कस्टमर्स आपके चारों तरफ फैले हुए हैं। आप अपने मोहल्ले से निकलिए और गली मोहल्ले में जब बाजार में जाते हैं तो लोगों को बेरहमी से जंक फूड खाते हुए देखेंगे, तो देखकर बड़े खुश हो जाइए कि यस, यही है मेरा कस्टमर। बर्गर खाते हुए देखिए, चाउमीन खाते हुए देखिए, मोमोज खाते हुए देखिए, और जगह जगह लेगो को बेरहमी से जब खाते हुए देखते हैं, और आप देखते हैं कि यार जो जितना भयंकर वेट में है वो उतना भयंकर बड़े बड़े बाइट खा रहा है, वो उतने बड़े बड़े भयंकर तरीके से खा रहा है, बड़ी बेरहमी से खा रहा है। क्या आपने कभी महसूस करा है इस तरीके की चीजों को? आप देखेंगे तो चारों तरफ जब आप कहीं जाकर बैठते हैं तो आज लोग निराश हैं, परेशान हैं,
कंपटीशन इतना बड़ा है, राइट। हर व्यक्ति को अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। लोगों का लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, रात को सोते नहीं है, टाइम से सुबह उठते नहीं है, खान पान सही नहीं है। तो आप एक चीज समझिए, इन सभी लोगों को आप वेलनेस के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। क्योंकि ये शायद हो सकता है पैसा बहुत कमा रहे हों, लेकिन इन सभी की जिंदगी में एजुकेशन की कमी है। किस चीज की? वेलनेस की, एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। करोड़ों करोड़ों पति लोग आज वेलनेस की कमी के कारण अपने परिवार में आज नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। आज जब लोगों से मिलते हैं हम लोग, तो ये चीज समझ में आती है कि यार ये कितना बुरा जीवन जी रहे हैं। और यहाँ से आज अगर हम परिवर्तन करना शुरू करें, सिर्फ कुछ दो चार चीजें दी जाए, तो इनके जीवन को बहुत अच्छा शानदार बनाया जा सकता है, राइट। तो किसी की मदद करने की सोच जब आप समझ पाएंगे, प्रॉब्लम समझ पाएंगे ना, तब आप सॉल्यूशन दे पाएंगे। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। बिजनेस को आसान बनाने के लिए सिर्फ एक तरीका, वो है क्या है? ओनरशिप माइंडसेट। ओनरशिप माइंडसेट का मतलब क्या? कि जब आप बिजनेस के अंदर में आए हैं, तो ये बिजनेस आपका है। आपको इस बिजनेस के अंदर में लंबी पारी खेलनी है। तो एक सिस्टम, एक टीम लगातार सीखिए, जो आप ऐसी टीम, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा पूरा कंपनी का कल्चर ऑलरेडी सेट है, जो आपको सिखाता है, आपको आगे बढ़ाता है। लगातार ट्रेनिंग्स हो रही है। और ये ट्रेनिंग्स लेने का पर्पस क्यों है, क्या है? कि मुझे अपने दम पे, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं खुद अपनी सेवाएं, अपना प्लान खुद दिखाऊंगा, अपने प्रोडक्ट खुद समझाऊंगा। हम क्या करते हैं, जैसे ही हम किसी अपलाइन पे भरोसा करते हैं, अपलाइन पे बात करके हम उससे कमिटमेंट लेने की करते हैं, सर मुझे सपोर्ट तो करोगे ना, तो वो सपोर्ट के मामले में एक प्रकार का ब्लैकमेल चालू हो जाता है कि सर मेरा तो क्या है, वहां पे जयपुर तक आने का टिकट भी करवा दो सर। सर मेरे घर का प्रोडक्ट भी आप मेरे को यूज करने के लिए दे दो सर, मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। सर मेरा एक बार 10,000 रुपए का चेक बनवा दो सर, उसके बाद तो मैं आग लगा दूंगा मार्केट में। तो ऐसे निकम्मे लोग, ऐसे कामचोर लोग दोस्त जीवन के अंदर में कभी कुछ नहीं हो पाते। आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर नेचर हर उस प्रकार की सफल सिस्टम आपको दे रहा है, जो आपको सफलता के लिए जरूरी है और उतना काफी है। तो सबसे पहली चीज, ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस मेरा है, और इस बिजनेस को सीखने के लिए मैं अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हूँ, राइट। कितने लोग रेडी हैं? आज कितने लोग रेडी हैं कि यस, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तैयार हूं, मुझे इसमें सीखना है और आगे सिखाना है अपनी टीम को। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एजुकेट योरसेल्फ। लगातार अपनी होने वाली डॉक्टर्स की ट्रेनिंग को, लगातार सूत्र प्रोग्राम को, लगातार तिवारी सर के प्रोग्राम को, या अपनी टीम के कोई आपके पर्सनल टीम के प्रोग्राम चलते हैं, उसको कभी भी मिस मत करिए। लगातार सिस्टम पे बने रहिए। आपके लोग कहते हैं सर मैं तो सर कभी कभी आ जाता हूँ, सर कभी आता हूँ, कभी नहीं आता हूँ। तो पैसा भी कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। करियर भी बनेगा, नहीं बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। तो आपको एक सिस्टम में प्रोफेशनल, मतलब डिसिप्लिन, राइट। आइए चलते हैं और चीज समझते हैं कि हम लोग मार्केट में किस चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, वीकनेस, हेडेक, आई प्रॉब्लम, हेयर फॉल, जॉइंट प्रॉब्लम, बॉडी पेन, डायबिटीज, शुगर, मेलन्यूट्रिशन किड्स, हार्मोन प्रॉब्लम्स इन फीमेल्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, लीवर प्रॉब्लम्स, किडनी स्टोन, पाइल्स, या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर घर में देख रहे हैं। ऐसा कौन सा घर है जिसमें इनमें से कोई ना कोई समस्या नहीं हो? तो आप ये देखेंगे कि 150 करोड़ लोग हैं, हर घर में, हर परिवार में, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर है। सबका लाइफस्टाइल कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है। और जिसका लाइफस्टाइल अच्छा भी है ना, उसको भी तो अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, बल्कि उसको ज्यादा अच्छा चाहिए, उसको ज्यादा महत्व पता है। क्योंकि जो अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है वो ढूंढ रहा है कि यार मुझे कुछ और बेहतर करने के लिए अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। अब जिसको लाइफस्टाइल खराब है, वो तो जंक फूड ढूंढ रहा है बाजार में जा जाए कि यार मैं और क्या क्या जंक फूड खा सकता हूँ, और क्या कचरा डाल सकता हूँ। लेकिन जो अच्छा है ना, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं और अच्छा चीजें ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आप अब समझिए कि इन सब चीजों का एक अच्छा सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं, राइट। क्या ये प्रॉब्लम्स हमारे मार्केट में, समाज में हैं? बिल्कुल हैं। तो अभी कई लोग बोलते हैं कि सर इसमें करना क्या? सर वो आदमी तो जोड़ना है ना अपने को। अरे भाई साहब, आदमी नहीं जोड़ने आपको, राइट। ये प्रॉब्लम्स को देखिए, समझिए, अपने घर परिवार से शुरुआत करिए, और सबसे पहले एक काम ये करिए कि अपना और अपने परिवार का एक फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए। बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी होती है, और आए दिन मैं लोगों से मिलता हूँ। अभी एक व्यक्ति मुझसे मिलकर गए तो मुझे कहना है, अरे नहीं यार, अपना तो बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई, अगर भाई मानते हो तो एक बार आप टेस्ट करा लो, बात मानो। टेस्ट करवा लिया उन्होंने, कहने से आप विश्वास मानिए 11.3 HbA1c आया उनका, राइट। तो ऐसा व्यक्ति जो मान ही नहीं रहा था कि उसको कुछ है, जब उसका रिपोर्ट निकल के आती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है देखकर कि फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल है, HbA1c ज्यादा है। तो यहाँ से फिर वो 5,000 रुपए के प्रोडक्ट लेकर गया। तो ओवरऑल क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो एक नियम बना ही लो, अपनी टीम में किसी का वेलकम करो, बोलो भैया अपनी पहले मेडिकल, अपनी जो फुल बॉडी चेकअप करा के आ, और सबको रिपोर्ट दे दे, ठीक है। अब जो रिपोर्ट करवाएगा उस व्यक्ति, देखिए खराब है, अच्छी है, छोड़ दीजिए। बहुत खराब है, लोग कहते हैं सर मेरी तो खराब है, पहले मैं प्रोडक्ट खा लेता हूँ थोड़े दिन। अभी क्या शर्मिंदा है वो, कि उसे पता है कि करवा लेगा तो भयंकर टेंशन हो जाएगी, कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर, राइट। बहुत सारे लोगों में ये चिंता है।
तो ये एक आदत बना सकते हैं कि भाई अपनी मेडिकल रिपोर्ट करा लो, जब आपकी खराब है उसी को तो अच्छी करके रिजल्ट दिखाएंगे। तो एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी स्टोरीज आपकी क्रिएट होगी जब आप रिपोर्ट के साथ में साइंटिफिक पूरा प्रोफेशनल तरीके से चीजों को ठीक करके दिखाते हैं। नो योर रोल एंड गोल, अपना रोल और गोल समझना होगा कि आपका क्या कर्तव्य है, आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो एक चीज आपको समझनी होगी कि सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम आपका नहीं है कि जुड़ जाइए प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा नहीं। आपका काम क्या है? वेलनेस कोच। आपका करियर क्यों बनेगा? ताकि आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन पाएंगे, ताकि आप लोगों को सलाह दे पाएंगे। आज आपको सीखना चाहिए हमारे एमडी सर से कि जब भी वो जहाँ जाते हैं लोगों से मिलते हैं, तो आज भी लगातार लोग उनसे सलाह लेते हैं। तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। मैं उनके हमेशा पर्चे देखता हूँ कितनी लंबी चीजें देते हैं और छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि जब वो कंसल्टेशन करते हैं तो वो पूरी गहराई में डूब के करते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी कर दिया, मतलब एक एक पेशेंट को आधा आधा घंटा भी दे देते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि अब वो पूरे दुनिया के पूरे भारत के पेशेंट्स को अकेले हैंडल कर पाएंगे। आज आप ये समझिए जो पीछे प्रॉब्लम्स दिखाई गई थी, राइट, जिसके अंदर में व्यक्ति मरता नहीं है, ठीक है। जैसे अब किसी को हेयर फॉल है, जॉइंट पेन है, फैटी लीवर है, डायबिटीज है, थायराइड है, पाइल्स है, अभी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं ना जिसमें हेडेक है। ऐसी समस्याओं को समझ सकते हैं, इनके रूट कॉज को समझ सकते हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग से लिए डॉक्टर्स आपको सिखाते हैं, राइट। लगातार ट्रेनिंग्स लेते हैं, तो वो ट्रेनिंग्स में आइए, लगातार चीजों को सीखिए। अपने आप से शुरुआत करिए, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भरोसेमंद, और लगातार टारगेट करिए कि 10 15 20 परिवारों को पहले महीने में प्रोडक्ट जाना चाहिए, प्रॉपर टेक केयर के साथ में। अपने अपलाइन की मदद से पूछिए, समझिए और सीखने की कोशिश करिए कि अपने आपके अपलाइन जो है वो कैसे टेक केयर करते हैं लोगों की, राइट। तो टेक केयर का बिजनेस है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। और दोस्तों सबसे पहले आके एक काम जो आपको सबसे पहले करना है वो क्या है? हमारे सूत्र प्रोग्राम का सर्टिफिकेट ले लीजिए। जब ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में होता है तो ये एक बहुत ब्रह्मास्त्र की तरह आपको काम करता है। लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि सर मैं आईएएस यूनिवर्सिटी से मैंने अभी ये कोर्स किया है, सूत्र प्रोग्राम का प्रोग्राम ने क्वालिफाई किया है, और यहाँ से हम लोग आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग लेते हैं। और इसी के माध्यम से हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हमारे टच में हैं, ठीक है, हमें मिलते हैं। तो मैं तो अभी ऐसे भी बताता हूँ कि सर इसी कोर्स के माध्यम से हमारे पास में हमें 2 कंसल्टेशन फ्री मिलती है, ठीक है। और वैसे तो 1000 रुपए लगते हैं उस कंसल्टेशन के लिए, लेकिन मैं यहाँ से कोर्स कर रहा हूँ इसलिए अपनी फैमिली के लिए 2 कंसल्टेशन फ्री मिलती है। अगर कोई अपना है, रिश्तेदार है, उसको ये बातें बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोले यार आपके लिए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने कोड पे आपकी कंसल्टेशन फ्री कराता हूँ, आपके 1000 रुपए नहीं लगेंगे। तो जब उसको बोलो ना हमारे यहाँ पे कंसल्टेशन एकदम फ्री है, तो फ्री की चीज को ना लोग वैल्यू नहीं देते। लोगों को बोलो भैया 1000 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए लिया, कंसल्टेशन करा देता हूँ, ठीक है। और फिर जब आप उसको बता सकते हैं, आपका अपना दोस्त है, रिश्तेदार है, कि यार मेरे कोड में ना 2 कंसल्टेशन है और मेरी तो कंसल्टेशन भी हो चुकी है, इस टाइम पे मेरी तो एक्स्ट्रा चल रही है, मैं अपनी यहाँ से करा सकता हूँ। तो अपने डॉक्टर्स के साथ सीनियर जरूरी है, कोई सीरियस है तो वहाँ ये सर्टिफिकेट दिखाकर दो, बहुत बड़ा किया जा सकता है, बहुत बड़ा। इस हमने जो कहा कि हैबिट्स किसी भी प्रोफेशनल लीडर के अंदर में और किसी भी फेलियर लीडर के अंदर में सिर्फ एक चीज है, वो है हैबिट्स। सबसे पहली हैबिट क्या है? बी अ बेस्ट यूजर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स। ये ऑप्शनल नहीं है, ये नेगोशिएबल नहीं है कि यार ये करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक, करना ही करना है क्या? अपने प्रोडक्ट्स के बेस्ट यूजर बनिए। प्रोडक्ट इस्तेमाल हमारे करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रोडक्ट से आपको बेइंतहा प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए कि मैं एक्चुअल में, मेरे अंदर में पूछेंगे तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट लवर हूं मैं। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी मैं अपने अंदर में महसूस करता हूँ कि प्रोडक्ट्स को एकदम बेहतरीन तरीके से यूज करता हूँ। प्रोडक्ट्स का मैं दीवाना हूँ। ये प्रमोशन, जितना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट कनेक्ट हो पाएंगे उतनी ही बेहतरीन जानकारी और विश्वास के साथ आप प्रमोशन कर पाएंगे। मैं जो भी चीजें बात करता हूँ, मैं अक्सर ट्रेनिंग के अंदर में भी अपनी टीम को भी ये सिखाता हूँ कि अगर आपके मन में ये विचार आ गया कि आपको जो प्रोडक्ट देने हैं वो अपने पैसे कमाने के लिए करते हैं, मैंने कहा मैं अपने लिए ईश्वर से बोलता हूँ कि मेरे मन में जिस दिन ये विचार आ जाए कि मैं सिर्फ अपने पैसा कमाने के लिए किसी को भी जबरदस्ती में कोई प्रोडक्ट बेच दूं, भगवान ईश्वर मुझे उस दिन बर्बाद कर दे, भगवान ईश्वर मेरी सफलता रोक दे। तो ये जो प्योर इंटेंशन है ना दोस्त, ये प्योर इंटेंशन तक जब तक आप उसको टच नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं, जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। ज्यादातर लोग कहते हैं अरे सर अपने को क्या, अपने को सर पैसा कमाना है, भिखारी हो तुम। क्योंकि भिखारी को फ्री में पैसा आता है, भिखारी को केवल भीख मांग के पैसा आता है कि सर मेरे लिए कुछ कर दो, मेरे लिए कर दो, मेरे लिए कर दो। जो आदमी डिजर्विंग होता है ना, वो व्यक्ति जानता है कि मुझे किसी से मांगना नहीं है। डिजर्विंग व्यक्ति अपनी मेहनत पे सीखता है, अपने आप को बिल्ड करता है, और वो जानता है कि जहां वो खड़ा हो जाएगा वहां वो टीमें बिल्ड कर सकता है, जहां वो खड़ा हो जाएगा वहां प्रोडक्ट की सेल डेवलप कर सकता है, जहां वो खड़ा हो जाएगा वहां लाइन लगा देगा प्रोडक्ट यूजर की। ये वो जानता है। और क्यों जानता है? प्रोडक्ट लवर है वो, प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से यूज करना जानता है, प्रोडक्ट के बेहतरीन फायदे वो जानता है, राइट। तो क्या करना है? पहले महीने में ही सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम 20 प्रोडक्ट की लिस्ट जरूर तैयार करें जो आपको डॉक्टर नेचर में बेहद पसंद आए और लोगों को उनका उपयोग क्यों करना चाहिए, कारण लिखें।
कारण लिखिए, फेमिकल सिरप में क्या डाला हुआ है, कंपनी ने क्या डाल के बनाया है, क्यों बनाया है, पीने से क्या फायदे होंगे। ये 3-4 सवालों के जवाब फेमिकल सिरप के बारे में लिखिए। कारण लिखिए, हेल्दी हार्ट में क्या है, क्यों, क्या डाला है, क्यों बनाया कंपनी ने इसको। अगर कोई व्यक्ति 2-3 महीने पीता है तो उसको क्या फायदा होगा, व्हीट बार्ले से फायदा क्या होगा, यकृत से फायदा क्या होगा। टॉप 20 प्रोडक्ट जो आपको पसंद आ गए ना, मैं कहता हूँ जो पसंद आया उसी से करो, क्योंकि ये दिल का मामला है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब एकदम दिल का मामला, राइट। तो 20 प्रोडक्ट आपके कौन से, आपको आई ड्रॉप पसंद है, आपको हेयर ऑयल पसंद है, आपको शैम्पू पसंद है, जो पसंद है उसको लिखो आप। 20 प्रोडक्ट पे कम से कम शुरुआत पे काम करना शुरू करो, राइट, ये आपको करना है। जल्द से जल्द अपने फेवरेट प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार करें और नोट्स बनाएं। जितना अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे, मैंने महसूस करा है, जो लोग नोट्स बनाते हैं वही लोग नोट बनाते हैं, वही लोग नोट्स कमाते हैं। डॉक्टर नेचर प्रोडक्ट्स का आपको क्यों पसंद है, क्या उन प्रोडक्ट्स की खासियत है, डायरी बनाइए। जल्द से जल्द 5,000 बीवी सेल्फ परचेज पर खुद को लाएं और डॉक्टर नेचर के सूत्र प्रोग्राम को क्वालिफाई करें, राइट। जब आप ये करते हैं तो बहुत शानदार तरीके से आपका एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो इससे होगा क्या, जब आप 5,000 रिव्यू करेंगे, जब आप बनाएंगे, जब डायरी बनाएंगे, जब आप लिखेंगे, जब आप सीखेंगे, तो नॉलेज बढ़ेगी। जब आप यूज करेंगे तो क्या होगा, बिलीव बढ़ेगा, यस, अंदर से फीलिंग आएगी, कनेक्ट फील कर पाएंगे। और नॉलेज प्लस बिलीव, आपका बिजनेस उतनी ही स्पीड से भागने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके गली मोहल्ले में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में भर भर के डिमांड है। आप योग्य नहीं है कि उस डिमांड को आप डिलीवर कर पाए। आप योग्य नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को आप कंसल्टेशन दे पाए। आपके अंदर में योग्यता नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझ पाए, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की योग्यता आपके अंदर में नहीं है। प्रोडक्ट में योग्यता है, प्रोडक्ट में योग्यता है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर में सबसे भयंकर मिस्टेक है, ये बोल नहीं सकते, भयंकर मिस्टेक है। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए कि ये बोल पाए ना, तो आपकी और मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी क्यों क्यों जरूरत है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। इनको लोगों तक पहुंचाना कैसे है, बातों की शुरुआत कैसे करनी है, लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे एड्रेस करनी है, कैसे समझना है, यही सारा खेल है, राइट। क्या आप तैयार हैं इस खेल में जीतने के लिए, क्या तैयार हैं आप इस खेल में अपने आप को खिलाड़ी बनाने के लिए। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है, किसी भी काम में आप चले जाइए, आप कहीं पे कोर्स करने चले जाइए, आपको लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है दोस्त, यहाँ पे आपको चीजें सिखाई जा रही हैं, प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, लोगों पर आपके प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, अपने खुद पर आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और कमाल की बात है, ये सब चीजें सीखने, समझने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए, जो कि बाजार में तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता भी नहीं है, केवल थ्योरी थ्योरी सिखा सिखा के भेज देते हैं और लाखों रुपए ले लेते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी मिलती है, काउंसलिंग भी होती है, सवाल जवाब भी पूछते हैं, तो आपको इतना सब कुछ मौका मिलता है। और उसके बाद आप पैसे भी कमाते हो, तो पैसे देने नहीं पड़ रहे, पैसे मिल रहे हैं। क्या आप तैयार हैं कि पैसे कमाते 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 इस बिजनेस में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए। आप सोचिए, आज जब आप शुरुआत कर रहे हैं, जो आपकी नॉलेज है, अगर यही आदतें आपकी आने लग जाएं, आने वाले 6 महीने में बेहतरीन खिलाड़ी होंगे, आने वाले 1 साल में और बेहतरीन होंगे। तो समय जैसे जैसे बढ़ेगा, आप बेहतरीन खिलाड़ी बनते जाएंगे। डॉक्टर नेचर, फ्रॉम ओरिजिन टू वेलबींग, एम्ब्रेस नेचर प्रोडक्ट्स केयर। आप देखेंगे एडवांस फॉर्मुलेशन हम लोग लेकर आए। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आप देखेंगे कि सभी प्रोडक्ट्स किसी ना किसी फॉर्मुलेशन के तहत बने हुए हैं। तो एक फॉर्मुलेशन हमारी चीज जो हमें सबसे ज्यादा अलग बना देती है। केवल हमने एक सिंपल नोनी को नोनी करके नहीं बेचा, राइट। हमने नोनी के अंदर में एक फॉर्मूला तैयार किया। हमने सिर्फ एलोवेरा को एलोवेरा करके भी बेचा, लेकिन एलोवेरा के अंदर में डेली डिटॉक्स देखेंगे तो 13 चीजें की और उसमें डाली गई हैं, राइट। तो ऐसे करके जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हमें सुपर हिट बनाते हैं। हाई डिमांड हमने न्यूट्रिशन लेकर आए, एक इसकी डिमांड को समझा, कई सालों की तपस्या, कई सालों की चीजें सर काम करके तब हमने वो चीज पर कही है, में प्रूवन है, राइट। आयुर्वेद मेडिसिन पे काम किया, आज तक सिर्फ न्यूट्रिशन पे काम करके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे। तो आज आपके पास में ना एक प्रॉपर अधिकार है कि आप सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं कि यस, मैं आपको 100% स्वस्थ बना सकता हूँ। ये आप कह सकते हैं, मैं आपकी परेशानियों से आपको निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के लिए आपको देखेंगे कि यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट मिलते हैं, राइट। डॉक्टर्स का पूरा सपोर्ट मिलता है। अब आपकी बारी है। अब बहुत सारी चीजें सुन ली हैं, यहाँ से अब आपको कुछ दिखाना है कि आपने कितना सीखा है। तो बहुत सारे लोगों से हर चीज के लिए, डॉक्टर से या फिर हमारे अपलाइन से या फिर वेलनेस कोचेस से पूछते रहते हैं, आप मुझे बताइए आप कितना जानते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए 2 से 3 न्यूट्रिशन, अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आए और आपको केवल 3 न्यूट्रिशन देने हो, कोई व्यक्ति बिल्कुल थका थका रहता है, कमजोरी उसको फील करता है, वीकनेस उसके अंदर में आ चुकी है, चेहरे पे पूरा रौनक खत्म हो चुकी है, मुरझाया सा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई 3 प्रोडक्ट आपको देने होंगे, तो कौन से 3 प्रोडक्ट होंगे जो आप देना चाहेंगे। जल्दी से जाइए और बताइए, मैं चैट में देखना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो 3-3 प्रोडक्ट बताना चाहेंगे। कि अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया, कोई ऐसा व्यक्ति आया
नीरज कुशवाहा सर ने बोला जी न्यूट्री सपोर्ट दे देंगे, अश्वगंधा दे देंगे। 3 प्रोडक्ट बताने सर, 3 प्रोडक्ट कम से कम। कि कोई व्यक्ति ऐसा है आपके पास में जो कमजोर है, कमजोरी फील करता है, चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है, परेशान सा रहता है, थका थका रहता है, बहुत जल्दी 2 घंटे का न्यूट्री सपोर्ट वीट बार्ले B12। यस, बहुत बढ़िया। बलराम जी हैं मल्टीबेरी। यस यस यस, यकृजीत है विटामिन B12 वीट बार्ले। सी बख्तौन लिख रहे हैं, सरस्वती जी ने लिखा है सी बख्तौन अमल की सोरस वीट बार्ले। ये संजय झाली जी ने लिखा शीला जी स्टेमिना प्लस वीट बार्ले। ये बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया। न्यूट्री सपोर्ट लिख दिया, वीट बार्ले लिख दिया, सी बख्तौन लिख दिया, बहुत अच्छा। प्रेमचंद सर ने लिखा है वीट ग्रास और अमला जूस दे देंगे। अमित सिंह जी ने लिखा वीट ग्रास दे देंगे, वीट B12 दे देंगे, अश्वगंधा दे देंगे, बहुत शानदार लिखा है। बहुत अच्छा। डॉक्टर गुफरान सर ने लिखा अमल की सोरस यकृत वीट बार्ले जूस, बहुत शानदार लिख रहे हैं। ऐसा ही। आइए अगला टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हेडेक रहता है, माइग्रेन की समस्या रहती है, और आंखों की समस्या भी उसको आने लग गई है, तो आंखों की समस्या और हेडेक माइग्रेन की समस्या के लिए कोई 3 प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करने हो, तो आपके हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपके सीखने के हिसाब से 3 प्रोडक्ट बताइए, फटाफट बताइए। 3 प्रोडक्ट से रहे तो मीठे हैं, सरस्वती जी सपोर्ट आए, दे देंगे, अश्वगंधा दे देंगे। ठीक है, आइडप तो दे देंगे। 3 सप्लीमेंट बताइए, 3 न्यूट्रिशन बताइए। सोनिया जी ने लिखा है ब्रेन सपोर्ट अमला जिंजर त्रिफला, बहुत शानदार। अश्वगंधा ब्रेन सपोर्ट अलोए किचनार। अजमा ने लिखा है ब्रेन सपोर्ट अमल की सोरस हीमो बूस्ट। हेडेक रहता है, सर दर्द रहता है और ये कमजोर है, लिखिए फटाफट से, लिखिए लिखिए लिखिए। कितनी जानकारी है देखते हैं फटाफट। ये कॉन्फिडेंस चाहिए है ना, ये कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता कि जाइए लिख देना। ठीक है, सबके बीच चैट में लिख देना कि यस मुझे पता है, लिखिए, मैं दे सकता हूँ। आइए आगे चलते हैं फटाफट से आगे। और फॉल की अगर किसी को समस्या है, कोई कहता है सर बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो बालों की झड़ने की समस्या में किस व्यक्ति को क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं आपके अनुसार, कौन कौन न्यूट्रिशन है को देने चाहिए। तो अभी बहुत सारे लोगों ने किया है अपने ब्रेन के लिए लिखा हुआ है, अभी ब्रेन के लिए लिखा हुआ आ गया। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए हेयर फॉल की समस्या, हेयर फॉल की किसी को समस्या है तो आप क्या देंगे। फटाफट से फटाफट से फटाफट से बताइए कि हेयर फॉल की समस्या में आप क्या देंगे। हेयर फॉल की समस्या में क्या देंगे। हेयर फॉल की समस्या में क्या देंगे। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे लग रहा है रुक रहे हैं और फिर एक साथ आ जाते हैं। चलिए, तो हेयर फॉल की समस्या में लिखिए फटाफट से क्या देंगे। आज चलिए, जॉइंट पेन है और बॉडी पेन है। जॉइंट और बॉडी पेन है, जोड़ों का दर्द है, बदन में दर्द है, तो क्या देंगे। जोड़ों में दर्द है, बदन में दर्द है, तो क्या देंगे। देखिए बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, बहुत बढ़िया है। जोड़ों में दर्द है, बदन में दर्द है, तो क्या देंगे। यस यस, जोड़ों में दर्द है तो बदन बदन में दर्द है। बॉडी पेन करती है, अलग अलग हिस्सों में, हड्डियों में कहीं ना कहीं दर्द है, तो क्या देंगे। क्या ये हफ्ते ये सुशांत जी लिख रहे हैं आशीष जी ने लखनऊ से। पीडान टैबलेट, पीडान सिरप एंड ऑयल दे देंगे, D3 दे देंगे। यस, बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। तो अभी नीरज कुशवाहा ने लिखा पीडान दे देंगे, B12 दे देंगे, मोरिंगा दे देंगे। और मुलायम ने लिखा है प्लांट विटामिन D3, टर्मरिक। यस, डेली डिटॉक्स पीडान लिखेंगे, टर्मरिक, बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। पीडान दे देंगे, कैल्शियम दे देंगे, विटामिन B12 दे देंगे, वीट बार्ले दे देंगे, वीट बार्ले दे देंगे। आइए आगे चलते हैं। डायबिटीज या शुगर के पेशेंट अगर आपके पास में आते हैं, तो डायबिटीज के शुगर या शुगर के पेशेंट को कोई 3 प्रोडक्ट देने हैं सिर्फ हमें। ठीक है। और अभी हम बहुत क्रॉनिक जा रहे हैं, तो सिंपल डायबिटीज की बात कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सिंपल डायबिटीज होने लगी है, अभी शुरुआती समय है, तो उसको सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल करनी है, मेंटेन करनी है, तो क्या दे सकते हैं। डायबिटीज के लिए बताइए, फटाफट से बताइए। डायबिटीज के सबसे ज्यादा मुझे लगता है डॉक्टर नीचे के अंदर में प्रोडक्ट्स बिकते हैं डायबिटीज के, बहुत अच्छे। डायबिटीज में दे देंगे सर करेला जामुन, शलन जूस, धर्मेंद्र शानदार लिखा वीट बार्ले जूस। यस, शुगर बैलेंस जूस, शुगर बैलेंस टैबलेट, इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वीट ग्रास दे देंगे। ठीक। डायबिटीज में फटाफट फटाफट आपको लिखना होगा, फटाफट लिखना होगा, फटाफट लिखना होगा। ट्रेनिंग अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो फिर हम और अच्छे से सीख पाएंगे। बच्चों में मेल न्यूट्रिशन है, बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है, बच्चों का डाइजेशन बिल्कुल कमजोर है, बच्चों में चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चों को मूड ठीक नहीं रहता है, बच्चों को दिमाग काम नहीं करता है सही से। तो बच्चों के लिए, किड्स के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, फटाफट लिखिए। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी, बहुत शानदार होंगी। फीमेल्स में हार्मोन्स की समस्या आने लगी हैं, और हार्मोन्स आपके फीमेल्स में डिस्टर्ब करने लगे हैं। टाइमिंग ज्यादा रहती है, या ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन है, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो होती हैं, इसमें क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन है, टाइमिंग की प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी बच्चों में लिख दिया सबने, किड्स किड्स प्लस दे सकते हैं। अभी फीमेल का बताइए, फटाफट से बताइए।
फीमेल का बताइए, वुमेन वेलनेस दे देंगे, एलोय का चुनार दे देंगे, मोरिंगा दे देंगे। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा है मैसेज थोड़े रुक रुक के आ रहे हैं। केमिकल दे देंगे, चंद्र प्रभावती दे देंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए मुझे कि हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, हाई बीपी रहता है तो क्या दे सकते हैं किसी व्यक्ति का? सांस फूलती है, मोटापा ज्यादा है, हाई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, बीपी ज्यादा रहता है। तीन प्रोडक्ट देने हैं, सिर्फ तीन प्रोडक्ट देने हैं, क्या देना चाहिए मुझे? तीन प्रोडक्ट देने चाहिए। BP9 दे देंगे, हार्ट दे देंगे, यकृत दे देंगे। बहुत अच्छा। जल्दी फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। हेल्दी हार्ट जूस देंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेल्दी हार्ट दे देंगे, जल्दी फटाफट से। देखिए जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनको उनको सीखने का लेवल एक अलग लेवल पे चल रहा है। और जो लोग अभी टाइम पास की तरह से दर्शक बने हुए हैं ना, ये दर्शक बने रहना जीवन में आपको कभी आगे नहीं लेके जाता। तो हमारे बीच में स्वाधीन सर ने लिख दिया है हेल्दी हार्ट फ्लेक्सीडी यकृत। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। दीपक सर ने लिखा है हेल्दी हार्ट यकृत एसी, ठीक है। BP9 दे देंगे, हेल्दी हार्ट दे देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, और लीवर की प्रॉब्लम आ गई है, फैटी लीवर आ गया है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या दे देंगे? जल्दी से बताइए। डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, लीवर फैटी आया है, क्या देंगे? फटाफट बताएं। उधर निरोगी यकृत एलोवेरा डेली डिटॉक्स, वर्मा सर लिखा है यकृत दे देंगे, जल्दी। हार्ट BP9 सी बकथॉर्न, जल्दी बताइए। शशि रावत जी ने लिखा है BP9, ये तो पुराना क्वेश्चन का सवाल का जवाब है। किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल जल्दी बताइए, कोलेस्ट्रॉल पे क्या कर सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है अभी हमने। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की बात हो गई थी, डाइजेशन की और लीवर की बात हो गई है। अगला बताइए, किडनी स्टोन है, किडनी में पथरी है, बहुत आराम से निकल जाती है यहाँ डॉक्टर नेचर में तो। पथरी है किडनी में, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, जल्दी जल्दी बताइए किडनी स्टोन पे क्या दे सकते हैं? किडनी स्टोन पे जल्दी से बताइए। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर में हमें मीटिंग खत्म करनी होती है। किडनी स्टोन पे हम क्या दे सकते हैं? एप्पल साइडर विनेगर दे सकते हैं, चंद्रप्रभावती दे सकते हैं, किडनी सपोर्ट जूस दे सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किडनी स्टोन, अले तो चुनार, वीट बार्ले, बहुत अच्छा। वीट किडनी स्टोन, यस। पता है ये हम लोग दे सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर दे सकते हैं, किडनी सपोर्ट जूस दे सकते हैं, चंद्रप्रभावती दे सकते हैं, किडनी सपोर्ट टैबलेट दे सकते हैं, यस। किडनी स्टोन टैबलेट दे सकते हैं, GB टैबलेट, ठीक। और अब हम लोग आते हैं पाइल्स में, कह सकते हैं भयंकर समस्या है, दुश्मनों को भी ना हो। पाइल्स में क्या दे सकते हैं? पाइल्स में क्या दे सकते हैं? जल्दी बताएं, पाइल्स में क्या दे सकते हैं? दर्शक बन के कुछ नहीं सीख पाएंगे दोस्त, पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत कुछ लेके जाएंगे इस ट्रेनिंग से। आज में लास्ट में आप एक मैसेज सीखेंगे, समझेंगे। और देखिए जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनका एकदम सीखने का लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अलग जाने वाला है। तो अभी हम लोग पाइल्स में क्या दे सकते हैं? पाइल्स में बताइए फटाफट से, पाइल्स में क्या दे सकते हैं? पाइल्स 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 में क्या दे सकते हैं? ये पाइल्स में दे सकते हैं पाइल्स केयर, दोनों के प्रेशो। पाइल्स केयर में क्या दे सकते हैं? जल्दी बताइए, जितना पता है, कोई जरूरी नहीं कि परफेक्ट पता हो, जितना आपको पता है उतना बता दीजिए, ठीक है। प्रेशो टैबलेट, एलोवेरा डेली डिटॉक्स, वीट पार्ले, यस। पाइल्स केयर जूस, पाइल्स केयर टैबलेट। अभी लास्ट 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 है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती है, दो दो बज जाते हैं, मोबाइल फोन चलाते रहते हैं, सो ही नहीं पाते हैं, नींद नहीं आ पा रही है, डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे व्यक्ति को, स्ट्रेस में रहने वाले व्यक्ति को क्या दे सकते हैं? ये पता, और उसके बाद में फिर आपसे टाइप नहीं करवाएंगे। स्लीप वेल जूस, अश्वगंधा, मॉर्फिन है, वॉश। तो यस लिखा है स्लीप वेल जूस, अश्वगंधा, B12, यस बहुत बढ़िया। पिंकी मैम ने लिखा है अश्वगंधा ब्रेन सपोर्ट्स वेल, ये बहुत बढ़िया। स्लीप वेल जूस, अश्वगंधा, B12, धर्मेंद्र सर ने लिखा है, अमित सिंह सर ने लिखा है जी स्लीप वेल B12, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस शानदार पार्टिसिपेट किया और आपको ये चीजें समझ में आई कि आपके आस पड़ोस में इन सब चीजों की कोई ना कोई भयंकर तरीके से लोगों की डिमांड है। लोग परेशान हैं, लोगों को एक्चुअल में बहुत लोग प्रॉब्लम में हैं। अब सवाल ये आता है कि प्रॉब्लम को समझ लिया और सॉल्यूशन को समझ लिया। आज आप सभी लोगों ने देखा अलग अलग तरीकों से, और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। जिन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि किस में क्या दिया जा रहा है, किस में क्या दिया जा रहा है। तो पढ़ के थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, जिन लोगों ने लिखा है, मैं सिर्फ स्पेशली उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने यहाँ लिखा है। आप सब लोग मिलके एक बात बताइए कि जब ये सवाल पूछे जा रहे थे, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति ने क्या कोई गलत जवाब दिया है? अभी जैसे किसी को नींद नहीं आती तो किसी ने लिखा है अश्वगंधा, B12 और स्लीप वेल जूस, और किसी ने लिखा है ब्रेन सपोर्ट, ठीक है। अभी डाइजेशन की प्रॉब्लम में किसी ने लिखा एलोवेरा, किसी ने लिखा आंवला। किसी ने गलत जवाब दिए हैं क्या? मुझे सबका जवाब चाहिए इस बारे में कि जो बाकी लोग लिख रहे थे, हो सकता है बाकी लोगों के जो जवाब थे वो आपसे अलग हो सकते हैं।
बाकी लोगों के जवाब थे वो आपसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। कोई सेम प्रॉब्लम के अंदर में आप बता रहे थे, वो कुछ और बता रहे थे। लेकिन अब जो बाकी लोग कह रहे थे, क्या वो लोग गलत जवाब दे रहे? क्या जो लोग आपने प्रोडक्ट नहीं बताया, किसी दूसरे ने कुछ अलग प्रोडक्ट बताया, अगर वो दूसरे व्यक्ति ने बताया प्रोडक्ट, क्या उसको दिए जाएंगे तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा? मुझे एक बात समझ में आती है, देखिए सभी लोगों ने कहा कि नहीं सर नहीं। तो यहाँ पर हमारे बीच में कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नहीं सर जो मैं बता रहा था वही ठीक है, बाकी दूसरा आदमी जो बता रहा था वो तो बिल्कुल बेकार है, जो दूसरा आदमी बता रहा था वो तो गलत बता रहा था। ऐसा कोई नहीं है। इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो दूसरे व्यक्ति भी बता रहा है उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है डॉक्टर नेचर के अंदर में कि बेसिक बेसिक प्रॉब्लम में कौन कौन से प्रोडक्ट दिए जाते हैं। तो फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपना स्टैंड क्यों नहीं लेते अपने आप से, अपने चीजों पे, जहां पर मरने का खतरा नहीं है, कुछ प्रोडक्ट अपने यूज करवा के अपना खुद का एक्सपीरियंस क्यों नहीं लेते? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, कितने लोगों को प्रोडक्ट दिए हैं, डायरी बनाइए, शुरुआत से उनको क्या क्या प्रोडक्ट दिए हैं। दोस्तों एक चीज समझ में आती है कि आपको कहीं पे भी लगे ना आपके साथ डॉक्टर्स हमेशा साथ में हैं, हमेशा आपके साथ में है, पूरी टीम साथ में है, डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर आपके साथ में खड़े हैं आपको एजुकेट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों के अंदर में एक डिसीजन लेना कि मैं अपने आप से कुछ रिकमेंडेशन कुछ लोगों को देना स्टार्ट करूं, ये भी जरूरी है। जब आप ये सीखना शुरू करेंगे तो इंडिपेंडेंट होने लगेंगे, कि बेसिक बेसिक चीजों को आपको समझ में आने लगेगा कि कौन से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम होती है। उसकी अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको पता चल गया, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। और अब मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आपकी टीम में अगर 100 लोग हैं और 100 के 100 लोगों को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो, और 100 के 100 लोग इंडिपेंडेंटली अपने आप से प्रोडक्ट को समझना स्टार्ट कर दें और चीजों को कुछ आगे प्रमोट करना स्टार्ट कर दें, तो कैसा रहेगा? आपकी टीम में 100 के 100 लोग अगर इस तरीके से सीखना शुरू कर दें तो कैसा रहेगा? मजा आया? तो लिख दीजिए, आज ये सारी चीजें समझने के बाद में आपको मजा आया तो लिख दीजिए मजा आ गया। चैट में जाइए, चैट में जाइए, चैट में जाइए और लिख दीजिए मजा आ गया। मजा आ जाएगा। तो अपने लोगों को ये बेसिक चीजों की कंफर्मेशन हो गई, इस तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं। मेगा लिस्ट कैसे लिस्ट बनाएं? एक टारगेट रखिए कि 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाएं। अब अपने आसपास में देखिए 5 बच्चे, 5 बच्चों के नाम लिखने हैं आपने। 5 बच्चे, बीमार नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ बच्चे। ठीक है, 5 फीमेल्स 5 मेल्स। अब 5 लिखना कितना आसान है। अपनी बहन के बच्चे, अपने पड़ोसी के बच्चे, अपने बच्चे लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए उनके, राहुल मोनू सोनू सब लिख दीजिए। फीमेल्स का सीता गीता मीना सब लिख दीजिए। मेल्स में नाम लिख दीजिए, कितने दोस्तों को जानते हैं, कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज है उनको आप जानते हैं, क्या 5 लोगों के नाम लिख पाएंगे? कितने लोग हैं जो जिनको जॉइंट पेन है? तो 5 जॉइंट पेन वाले तो अपने घर में ही मिल जाएंगे ना। 5 जॉइंट पेन, एक ससुराल में एक मायके में, सास ससुर और माँ बाप, 4 तो यही हो गए। और बुआ चाचा ताऊ अंकल आंटी में ये देख लीजिए। तो 10 10 लोग डायबिटीज वाले लिख सकते हैं, 10 10 लोग ज्वाइंट पेन वाले लिख सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको डाइजेशन इशू रहता है? ऐसे कितने लोग हैं जो आधा आधा घंटा जाते हैं वॉशरूम में? ऐसे कितने लोग हैं जो दिन में 3 3 बार जाते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो परेशान रहते हैं, पेट साफ नहीं रहता? ऐसे कितनी फीमेल्स हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनको गंजापन हो रहा है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको हेयर फॉल की समस्या होती है? ऐसी कितनी महिलाएं जिनको बाल झड़ने की समस्या से परेशान है? ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आंखें खराब हो रही है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको सर दर्द है और आए दिन पेन किलर खाने की आदत होती है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको कमजोरी रहती है? ऐसे कितने लोग हैं जो मोटापे का शिकार है? ऐसे लोगों के नाम लिखना शुरू करिए। नाम लिखने से होगा क्या? नाम लिखने से क्या होगा? आपके पड़ोस में कोई आपका दोस्त है, मोटापे का शिकार है, लिख दीजिए, छुपा नहीं सकता ना उस चीज को वो, लिख दीजिए। किसी की आंखें खराब है, लिख दीजिए। आगे से जब भी आप उसको मिलेंगे तो आपके मन में एक मानसिकता ये रहेगी, जब आपने उसका नाम लिखा हुआ है तो वो अभी आपकी टारगेट लिस्ट में आ चुका है। टारगेट लिस्ट का मतलब क्या? प्रोस्पेक्ट लिस्ट, कि यस इस व्यक्ति से मैं इसकी प्रॉब्लम की बात जरूर करने वाला हूँ। सेल्स प्रोसेस कैसे है? डिस्कस प्रॉब्लम, गिव सॉल्यूशन और बिल्ड ट्रस्ट। लोग खुद आएंगे, पर सबसे पहले आपको खुद जाना पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास में है, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिस्कस प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम डिस्कस करने में सफल होते हैं तो सॉल्यूशन के लिए लोग खुद आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो अक्सर लोगों से पूछना शुरू कर दीजिए, ये बात करना शुरू कर दीजिए कि यार ये तेरी आंखों की समस्या तो बढ़ती जा रही है ना। अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है, यार ये तेरी हेयरफॉल की समस्या तो बढ़ती जा रही है, केवल बात करने शुरुआत करने के बहाने ढूंढी है। यार मैं देख रहा हूँ पिछले 2 3 महीने से तेरा डाइजेशन का कुछ इशू या गैस वैस बनने की समस्या चल रही है, क्या पेट मुझे लग रहा है पहले से बाहर आ गया। अभी अभी कोई बूढ़े बुजुर्ग है, अरे अंकल आपको ये मुझे लग रहा है डायबिटीज ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। तब आप ये बोलने का मौका दीजिए, सामने वाला बोलने लगे कि हाँ मैं पिछले कुछ महीने से, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, हाँ मैं परेशान चल रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ जिस भी व्यक्ति को आप टच कर देंगे, केवल डिस्कस करके सामने वाले को बोलने का मौका देना है, सामने वाला व्यक्ति आपको अपनी समस्याएं बताना शुरू कर दे।
और दोस्त जैसे ही आप उसकी समस्याओं को डिस्कस करना शुरू करेंगे, आप अपने बारे में बताएँ कि अगर अंकल मैं आपकी ही जैसी-जैसी सेम प्रॉब्लम है ना, ऐसे मैंने हज़ारों पेशेंट्स को अभी ठीक होते हुए देख लिया है और मेरे एक बहुत अच्छे जानकार ठीक है? अगर आप कहें तो मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान सॉल्यूशन करवा सकता हूँ, तो पहले डिस्कस करिए। दूसरा गिव सॉल्यूशन लोग कभी भी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो अपने हमेशा अपने लिए एक सॉल्यूशन खरीदते हैं। तो अपनी टीम में एक अच्छे जोड़ीदार भी बना सकते हैं, जो आपके अपलाइन में हैं, अच्छे वेलनेस कोचेज़ हैं, अच्छे समझदार हैं, जानकारी है जिनको, उनके साथ में एक अच्छी जोड़ीदार बन के कॉल पे बात करवा के कि नमस्कार सर और मेरे साथ में अंकल जी हैं। मैं देख रहा था कि जैसी प्रॉब्लम्स आपके पास में बहुत सारे लोग ठीक होके जाते हैं, वैसे ही समस्या सेम इनको भी है। तो क्या इनसे आप क्या सर 2 मिनट का समय लेकर बात कर पाएँगे? जी। जी सर, मैं करवाता हूँ आपसे। तो बड़ा रिस्पेक्ट में, बड़ा ग्रैटिट्यूड में बात करिए और जो भी आपके साथ में अंकल हैं, आंटी हैं, उनकी बात कराइए। तो बात करा के आप अपनी कंसल्टेशन ऑनलाइन थर्ड पार्टी के ज़रिए से करवा पाएँगे। ये काम अपना टीम वर्क के माध्यम से करेंगे तो बहुत अच्छा हो पाएगा। ये बात सुन के मज़ा आया तो एक से दिल वाली फ़ोटो भेज दीजिए। तीसरी चीज़ सक्सेस मंत्र, आगे चलिए। तो ओवरऑल इस बिज़नेस के अंदर में आपको करना क्या है? डुप्लीकेशन इज़ द की टू सक्सेस। अगर जो काम आप कर रहे हैं, वो काम डुप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब आप कोई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो टाइम वेस्ट है, राइट? तो ऐसा काम करिए जो कि टाइम डुप्लीकेशन होना चाहिए। पहला काम क्या है आपको? प्रोडक्ट को खाना है। पहला काम प्रोडक्ट को खाना है, दूसरा काम लोगों को बताना है। तीसरा काम इस बिज़नेस में आपका टारगेट, आपका उद्देश्य, आपका संकल्प होना चाहिए कि मुझे अच्छा बढ़िया वेलनेस कोच बनना है और वेलनेस कोच बनने के लिए दोस्त आज हमारे समाज में, देश में भयंकर कुछ बुरी समस्याएँ हैं। लोग मीटिंग में खड़े होकर गुटखा खाते वक़्त बात करते हैं। लोग गुटखा पीट रहे होते हैं, वेलनेस की बातें कर रहे होते हैं। लोग दारू पी कर आए होते हैं कई-कई बार में। होटल्स के अंदर में हमने देखने को मिला कि मीटिंग के बाद में लोग दारू पी रहे हैं। इन आदतों को दोस्त छोड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ इस इंडस्ट्री के अंदर में आप एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छी छवि, एक अच्छी आदतें नहीं बना पाएँगे। तो बहुत थोड़े समय में कुछ आपको पैसा आपको रोल मॉडल माने आज तक जो आपकी आदतें थी, छोड़ दीजिए, आगे अपने एक नए चरित्र, नए कैरेक्टर का निर्माण करिए। ऐसा काम आपको करना है कि लोग आपको अपना रोल मॉडल माने कि यार मुझे इस व्यक्ति के जैसा बनना है। आगे वेलनेस कोच बनाने हैं, लोग खुद चल कर आएँगे कि सर बनना है आपके जैसा, ठीक है? ये 4 काम अपनी टीम में डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए। अच्छे प्रोडक्ट के जानकार, अच्छे प्रोडक्ट के कंसल्टेशन देने वाले वेलनेस कोच अपनी टीम में तैयार करना स्टार्ट करिए और उसके लिए आपको ट्रेनिंग्स करनी होगी। इस बिज़नेस के लिए जब आप एक लंबी मात्रा रखते हैं, तो सबसे पहले आपने शुरुआत करी और करके जब आप आते हैं, तो 5,000 बीवी से शुरुआत करते हैं, कोर्स करते हैं। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके पास में कस्टमर, कंज़्यूमर की संख्या बढ़ने लगती है। आपके पास में लोगों की, पेशेंट्स की संख्या बढ़ने लगती है। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए की सेल होती है। तो जब आप अपने आप को एक बार वहाँ पर ले जा सकते हैं कि यस, मैं इतना बिज़नेस तो मैं करता हूँ। अगर आप एक अच्छे रिटेलिंग करने में मास्टरी है आपकी, तो फ़ोकस करिए कि यस, 50,000 रुपए की सेल आप कितने जल्दी ले पाएँगे। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। अलग-अलग रोल है। अगर आप एज़ अ टीम लीडर काम कर रहे हैं, तो आप ये इस प्रयास में काम करिए कि कितना जल्दी आप कितना ज़्यादा डिलीवर कर पाएँगे क्योंकि दोनों काम में अलग-अलग हैं। आप टीम लीडर हैं, तो फिर घर पे मत बैठिए, फिर आप काम करिए लगातार अलग-अलग टूर बनाइए और अगर आप रिटेलिंग में काम करते हैं, तो फिर के अंदर-अंदर में कि हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये छोटा-सा विज़न मैं आपको देना चाहूँगा। ये आपकी आईडी है, आपने शुरुआत करी, अगर आप ऐसे रिटेलिंग में 20,000 करते हैं, आपकी 4 टीमें हैं और 4 के अंदर में 20 लोगों को बनाई जाए। 20-20 और एवरेज 50,000 60,000 रुपए की बिलिंग 20,000 बीवी आए हैं तो दोस्त 65 लाख बीवी आपके 4 लोगों में होती आपकी 4 टीमें डायमंड होंगी डायमंड पे दोस्त देखते हैं 60,000 1 लाख सवा लाख 1.5 लाख का पेआउट बनता है तो ये लोग टीमों के अंदर में एक पेआउट पर अचीव कर चुके होंगे राइट 70,000 80,000 1 लाख पे होंगे तो एक शानदार जिंदगी आप जी रहे होंगे तो अपना बड़ा एम्पायर खड़ा करने आपको अपनी 4 टीमों के बारे में सोचना पड़ेगा कि यार ये 4 टीमों को डायमंड ये 4 टीम करना हो 20 लोग अपनी टीम ये के अंदर तैयारी करिए तो आप क्या बने ये लोग डायमंड बनेंगे और दूसरा बनेंगे क्राउन डायमंड मैं माफी चाहूंगा लास्ट स्क्रीन थी और लास्ट चीजें चल रही थी वहीं से अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है प्लीज मुझे बताएं एक बार मैक्सिमम 2-3 मिनट और 5 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर में
क्या मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? प्लीज बताएं एक बार कि क्या आवाज ठीक है? यस। तो अभी हम कर रहे थे वेलनेस क्राउन की अंदर में एक विजन लेकर आइए ना कि अपनी 1 साल 2 साल के अंदर अंदर में अपनी डायमंड पे जाएंगे। 4-4 लाख भी आराम से किया जा सकता है, इस प्लानिंग पे काम किया जा सकता है। और भी कॉलिंग एंड इन्विटेशन करिए, क्लाइंट से रोज बात करिए। जितना अच्छा आप ट्यूनिंग के साथ काम करेंगे, जितनी अच्छी जोड़ी बना के काम करेंगे, यूनिटी में काम करेंगे, आपके काम का उतना आसान हो जाता है। तो यूनिटी इस बिजनेस के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको यहाँ पर जाती है। 5 डेली करिए, लोगों को लोग टीम लीडर से बात करिए, राइट। जिसकी टीम जूम पर, उसका बिजनेस बूम पर लगा, तो हमारे सिस्टम का प्रमोशन करिए, रोज meeting होती है, उसके अंदर मैक्सिमम लोग को इन्वाइट करिए। प्लान प्रेजेंटेशन करना सीखिए, इमरजेंसी मोड वर्किंग में काम करिए। 2x 3x 4x किस किस का कितना अचीव होगा, प्लानिंग इस महीने के अंदर में। तो अभी अचीव है ना, उसको भी ड्रीम नहीं है, उसको भी टारगेट नहीं है, वो टारगेट आपको देखना पड़ेगा उसके लिए कि उसका फोकस कराना, उसका क्लियर करना है। और ये लास्ट लाइन, सेट डेली एक्टिविटीज। अपनी एक्टिविटीज को सेट करिए। अगर आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, जैसे मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करनी है, शाम को 2 प्लान करने हैं, 6 बजे के बाद मुझे 10 बजे तक रात को काम करना है, दिन भर 5 कॉल करना है, 5 लोगों को कॉल करना ही करना है, एक 2 मीटिंग मुझे अटेंड करनी है। इस तरह की एक्टिविटी में जुड़। इसके बाद में 1 महीने का अपना टारगेट सेट करिए कि जब ये एक्टिविटीज करूंगा तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखूँ। अभी आप बिजनेस महीने में आप क्या 5 डायरेक्टर करेंगे, क्या 40 करेंगे, आपका पे आउट 10 बनेंगे, 15 बनेंगे, 20,000 बनेंगे। एक टारगेट अपने आप को सेल्फ दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि टारगेट से आपने अच्छा काम किया है। लीजिए आपने 30,000 भी गया, टारगेट 40 का, तो आपको पता चलेगा कि 10,000 बट कि आप अभी कितना परफॉर्म कर रहे हैं, लायक योग्य हो पाए हैं। तो एक तो आपको डेडलाइन तो लेनी पड़ेगी अपने लिए, कितना आप कर सकते हैं, और इसी के आधार पर 6 महीने के अंदर में कितना कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर में क्या रूबी का टारगेट अचीव किया जा सकता है आसानी से? क्या 6 महीने में आपकी क्षमता, आपकी स्पीड, आपका संकल्प, आपका गोल बहुत बड़ा है, तो क्या 6 के अंदर में डायमंड का टारगेट ले सकते हैं? 100% कर सकते हैं। अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से जरूर गोल बनाइए। और दोस्त, ये गोल भी वही व्यक्ति बना पाएगा जिसके अंदर में बर्निंग डिजायर होगी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। सारे शानदार ट्रेनिंग्स मिल रही है, सारा शानदार सिस्टम, प्रोडक्ट, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कौन व्यक्ति गोल बना पाएगा और कौन व्यक्ति अचीव कर पाएगा जिसके अंदर में वो ज्वलंत इच्छाएं होंगी। सफलता सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से आती है, वो है बर्निंग डिजायर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है आज के 4 मिनट के हैं, टाइम में हमें बात करनी होती है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, मौका देने के लिए। मैं इसको 1 मिनट हमारे बीच में हमारे कोई सीनियर्स, या अगर हमारे बीच में आदरणीय टीपी तिवारी सर हैं, तो ओवर टू यू सर। थैंक यू श्रीकांत जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही थैंक यू थैंक यू। पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट, जो एक्चुअल में अगर जो भी कुछ आज बताया गया वैसा हम लोग सब करते रहे तो आई थिंक कि कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कारण नहीं होगा कि हम सब लोग, आप सब लोग आगे ना बढ़ पाए। और आपने बीच बीच में सवाल पूछा और आपने कमेंट लिखने के लिए बोला कि मजा आया कि नहीं आया। मुझे तो बहुत मजा आया कि हमारे डॉक्टर नेचर के बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि अभी मुझे लग रहा है कि डॉक्टर नेचर सही दिशा में जा रहा है और हमारे प्यारे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। राइट, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेज। आप सब लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और बस इसी को आप डुप्लीकेट करते जाइए, प्रोडक्ट खाते जाइए, लोगों को प्रोडक्ट खाना सिखाते जाइए, बहुत आसान होगा। और प्रोडक्ट की बात आई तो मुझे एक बात याद आई जो मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग हैं तो ये मैसेज आपको ठीक से कन्वे हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कोर कमिटी को काफी पहले ही अप्रैल मंथ में इन्फॉर्म किया था और आई होप कि सब लोगों ने अपनी अपनी टीम को गाइड भी किया होगा, ठीक से बताया होगा कि डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अप्रैल से 1 अप्रैल से ही प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 20% बढ़ाया गया है। और नए प्रोडक्ट और पुराने प्रोडक्ट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, पुरानी एमआरपी के जो प्रोडक्ट है, वो एज इट इज अवेलेबल रहेंगे आप सभी लोगों को जब तक कि वो स्टॉक रहेगा। चाहे तो कंपनी के पास स्टॉक रहेगा और चाहे भी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में स्टॉक रहेगा।
तो वो एज इट इज अवेलेबल है। ज्यादातर प्रोडक्ट काफी मात्रा में पुराने एमआरपी वाले ही अवेलेबल है, और कंपनी के पास भी कई सारे प्रोडक्ट 6 महीने तक पुरानी एमआरपी पे ही रहेंगे। तो जो स्टॉक अवेलेबल है भी सेल किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो स्टॉक खत्म होता जाएगा, नया एमआरपी का प्रोडक्ट आता रहेगा। नया एमआरपी के अंदर कंपनी की तरफ से अगर 5 रुपया बढ़ाया गया है, तो एमआरपी पे वो लगभग लगभग 18 से 20 रुपया बढ़ा है। क्योंकि उसका कारण ये होता है कि बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होना होता है, बीवी का 100% डिस्ट्रीब्यूशन होने होता है, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम देना होता है। फिर एमआरपीडीपी का डिफरेंस है, फ्रेंचाइजी का जो मार्जिन है 12%, वो भी उसमें शामिल होता है। ये सब जोड़ते हैं तो कंपनी अगर 5 रुपया बढ़ाती है तो एमआरपी पे 20 रुपए का फर्क पड़ जाता है। कंपनी को 5 रुपया आएगा, लेकिन मार्केट में 20 रुपया बढ़ जाएगा। अभी पोजीशन ये है कि कंपनी ने पिछले 4 साल से, लगभग 5वां साल हमें 4 महीने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 5 साल कंपनी के पूरे लगभग हो गए हैं। और पिछले 5 साल में हमने लगभग लगभग किसी प्रोडक्ट के ऊपर 5 रुपया भी नहीं बढ़ाया है। इस 5 साल में कंपनी में अगर वृत्ति कार्बोटेक पीछे नहीं होती तो ये संभव नहीं था। एक तरीके से कंपनी ने पूरा का पूरा कॉपरेट किया। वृत्ति कार्बोटेक ने डॉक्टर नेचर को 1 रुपया भी प्राइस नहीं बढ़ाया। तो वृत्ति कार्बोटेक ने एक तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और कहीं कहीं लॉसेस के ऊपर, खासकर 7-8 प्रोडक्ट, सीबकथॉर्न की मैं बात करूं तो 2021 में जब हमने लॉन्च किया था, तो सीबकथॉर्न का पल्प लगभग लगभग 180 रुपए किलो आता था। राइट, मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बात करता हूँ, और ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको मालूम भी होना चाहिए, मार्केट में आप पता भी कर सकते हैं। फिर सीबकथॉर्न का प्राइस लगभग लगभग अभी फिलहाल पिछले 3 महीने के पहले उसका प्राइस पहुंचा लगभग 300 रुपए किलो। उसके बाद पिछले 1 महीने पहले प्राइस पहुंचा लगभग 600 रुपए किलो पर केजी। सीबकथॉर्न की बात कर रहा हूँ। जो बॉटल आप ले रहे हैं, आप सब्सिडी के रेट पे ले रहे हैं। भारत सरकार को सब्सिडी देते सुना होगा, लेकिन कंपनी भी सब्सिडी देती है, ये पहली बार आप देख रहे होंगे। क्योंकि हमने भारी मात्रा में इन्वेस्ट करके पल्प कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक करके रखा हुआ था। अभी फिलहाल सीबकथॉर्न पल्प, डाबर, बैद्यनाथ, लीफोर्ड, ये हमसे 800 रुपए केजी लेने के लिए एडवांस पेमेंट के साथ में तैयार है। मार्केट में 800 रुपए किलो, 900 रुपए किलो सीबकथॉर्न पल्प सेल हो रहा है। आप हमारा अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो 800 रुपए किलो का मैं पल्प की प्राइस लगा दूं तो ये 4 गुना हो जाएगा एमआरपी जो आप फिलहाल खा रहे हैं उसको। ठीक है, तो उसके अलावा जो 4 साल में हमने इंक्रीज नहीं किया, वो तो इंक्रीज होना ही था, नेचुरली भी इंक्रीज होना था, क्योंकि हर साल एम्प्लॉइज की सैलरी, हर साल जो एक और एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, सारी चीजें बढ़ती है। इसके बावजूद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत के अंदर जीएसटी कम किया, और गवर्नमेंट का भी इंटेंशन था कि लोगों को मदद हो, जीएसटी कम करते सेम डे हमने प्राइसेस को कम किया। ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने बिजनेस वॉल्यूम भी कम किया, हमने बिजनेस वॉल्यूम वही रखा और प्रोडक्ट का एमआरपी को कम किया। यानी कि टोटल ओवरऑल जो टर्नओवर होता है कंपनी का, रेवेन्यू जो कंपनी के लिए होता है, वो कम हुआ। तो वहां बड़ी लोगों को खुशी हुई। किसी ने 4 साल में हमें नहीं पूछा फोन करके कि सर, आपकी कंपनी की जो है आर्थिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, 4 साल से आप प्राइस क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा कंसिडर करिए, प्राइस को बढ़ा लीजिए, कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका बढ़ गया होगा। एज ए एमडी पिछले 4 साल से मैं कंपनी से कोई पैसा नहीं लेता हूं। तो किसी ने मुझे ये भी नहीं कहा कि सर, बहुत लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर नेचर से पैसा नहीं लेते हैं। तो तिवारी जी, आप काम तो करते होंगे, शायद आपको पता है, थोड़ा तो काम करता ही होगा मैं, राइट, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन डॉक्टर नेचर के लिए मैं काम तो करता होऊंगा। तो पिछले 4 साल से अभी तक मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरा बच्चा है, ये बड़ा होगा। ये कंपनी का टर्नओवर महीने का अभी लगभग लगभग हम 3 करोड़ को टच करते हैं। मैं चाहता हूँ कि 20 करोड़ का टच हो, उसके बाद ही मैं कंपनी पे भार डालूं मेरा। फिलहाल कंपनी के लिए मैं सेवाएं देता रहूं, आप लोग आगे बढ़ते रहें। तो पिछले 4 साल में हालांकि किसी ने नहीं पूछा कि कोई फाइनेंशियल आपके ऊपर बर्डन तो नहीं आ रहा है। वृत्ति कार्बोटेक कंपनी को क्रेडिट पे भी देती है, कम रेट पे भी देती है। लेकिन अभी जैसा प्राइस थोड़ा सा बढ़ा तो बहुत सारे लोगों को कंसर्न हुआ, अरे रे, कंपनी ने तो प्राइस बढ़ा दिया, अभी क्या होगा, राइट। तो प्राइस में आपका बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ा है, राइट।
बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ाते तो ये प्राइस और कम बढ़ती, मतलब जहां 10 रुपया बढ़ा है वहां शायद हो सकता है 6 रुपये ही बढ़ता, अगर बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो। लेकिन वक्त के साथ साथ में कॉस्टिंग बढ़ती है, मार्केट में हर चीज महंगी होती है, तो फिर कॉस्टिंग बढ़ाना भी पड़ता है। और जितने भी ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, मेरा वृत्तिकार बोटेक एक ट्रेडिशनल कंपनी है और वो हर साल अपने प्राइस बढ़ाता है, हर साल अप्रैल में हम प्राइस बढ़ाते हैं। और बैद्यनाथ भी हमारे क्लाइंट है, वो प्राइस बढ़ाते हैं। डाबर भी अप्रैल को 1 तारीख को प्राइस बढ़ाता है। लीफोर्ड भी एक साल, पिछले 4 साल से या पिछले 10 साल से ऐसा ही हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग होने के बावजूद पिछले 4 साल, मतलब 5वां साल कंप्लीट लगभग हो रहा है, तो 5 साल में हमने कोई प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं। अभी उसमें और ज्यादा मुश्किल तब हुई, तब हमारे एक मोटे से अंकल हैं, ट्रम्प अंकल, जिसने सारी दुनिया को आज मतलब, है ना, मतलब जबरदस्ती परेशान करके रखा हुआ है। उस इंसान के शैतानी दिमाग में पता नहीं क्या दिमाग में आता है, और खैर उनका वो जाने। लेकिन उसके चक्कर में हमारा जो प्लास्टिक का बॉटल भी है, उसके ऊपर भी प्राइसेस बहुत बढ़ गया है, और बढ़ इतना गया है कि एक महीने में कम से कम 25 लाख रुपया एक्स्ट्रा पैसा हमारी जेब से लगना शुरू हो गया है, बॉटल की प्राइस बढ़ने से। प्रोडक्ट की तो छोड़ दीजिए, सिर्फ बॉटल की। बॉटल का जो कैप है वो लगभग लगभग 2.5 रुपए का आता था, आज 4.5 रुपए का हम बना रहे हैं। कैप की बात कर रहा हूं, ढक्कन। बॉटल का जो लेबल है उसके ऊपर 40% प्राइस बढ़ा है। लेबल जो पेपर आता है प्रिंट होके, 40%। हमारा जो शिपर कार्टन आता है जिसमें 12 बॉटल या 24 बॉटल का पैकिंग किया जाता है, उसके भी पर कार्टून पे 9 रुपया बढ़ गया है। यानी कि 1 लीटर का अगर 12 बॉटल डालते हैं तो तकरीबन 70-80 पैसा एक बॉटल के ऊपर वहां से बढ़ गया है। बहुत सारे और जो रॉ मेटेरियल्स हैं, कॉस्मेटिक की बात करूं तो ग्लिसरीन के ऊपर 1 किलो पे 400 रुपया बढ़ा है। यानी कि 100 ग्राम का जो हमारा एलोवेरा जेल आता है, या हमारे जितने भी क्रीम्स आते हैं, उन सब में ग्लिसरीन है, राइट। सो ग्लिसरीन के ऊपर लगभग लगभग 150% बढ़ा है, 150%। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं। हमारा सैंडल टर्मरिक साबुन के अंदर एक सैंडल परफ्यूम यूज होता है, उसका प्राइस 400 रुपीज से 650 हो गया है। हाँ, सॉरी सॉरी, 1400 से बढ़ के और तकरीबन 1800-1900 रुपये हुआ है 1 किलो का। यानी कि लगभग 4 रुपया, 4.25 रुपया एक साबुन पे प्राइस बढ़ गया है। 20% बढ़ाने के बावजूद वो साबुन हमें लॉस में बन रहा है, इसलिए साबुन का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। सेंट्रल टर्मरिक सोप जितना स्टॉक में है वो बिकेगा, उसके बाद में स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा प्राइस में बढ़ाना नहीं चाहता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद जब ये वॉर पूरी तरीके से उसका असर कम होगा, पेट्रोकेमिकल्स, सॉल्वेंट्स, इनके प्राइसेस कम होंगे। बहुत सारे एक्सट्रैक्ट, जैसे कुरकुमिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इथेनॉल या मिथेनॉल लगता है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड है या इंपोर्टेड है, उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं, या भारत के लिए नहीं, ये एक इंटरनेशनल रीजन है जिसकी वजह से। और 4 साल के बाद वैसे भी बढ़ना ही था, लेकिन फिर से जैसे हमने कहा कि पिछले 4-5 साल में नहीं बढ़ाए थे, अभी भी जहां तक मैं समझता हूं, आप लोग सही तरीके से काम करते रहेंगे तो अगले 2-3 साल तक तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी हालत में हम प्राइस को बढ़ाएंगे। तो पहले चीज तो आपके लिए श्योर है, और हमने कहा भी था कि हम 4 साल नहीं बढ़ाएंगे, तो 4 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 5वां साल होने जा रहा है। बिजनेस वॉल्यूम आपका बड़ा है, तो उससे आपका चेक भी बढ़ेगा। कोई व्यक्ति अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 बॉटल सेल करता था, अभी भी 1000 करता है, तो उसका जो चेक है वो बढ़ जाएगा, राइट। सो ये है प्राइसेस को लेके, तो अपनी टीम को आप अच्छे से समझा दीजिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और जैसे जैसे रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग बढ़ेगा तो ये प्राइसेस बढ़ाने ही पड़ते हैं। और फिलहाल तो जो प्राइसेस बढ़े हैं उतना ही बढ़ा है, बल्कि 4 साल के हिसाब से प्राइसेस और ज्यादा बढ़ने चाहिए थे, राइट। सो ये आप भी समझिए और अपनी टीम को भी समझाइए, क्योंकि जो गोभी, टमाटर, आलू, भिंडी, बैंगन आप खरीद रहे हैं, वो भी पिछले 5 साल में बढ़ गए हैं, राइट। उसका भी प्राइस ज्यादा दे रहे हैं। कोई किराए के घर में रहता है तो हर साल 10% उसका रेंट बढ़ जाता है, 10%, 20%। हमारे भी जितने ऑफिस हैं, चाहे वो सिलीगुड़ी में हो, गुवाहाटी में हो, जहां जहां भी हमारे ऑफिस है, हर साल उसके ऊपर हमारा 10% रेंट बढ़ रहा है, वो हम पे कर रहे हैं। लेकिन हम ने 4 साल, 5 साल में कोई प्राइसेस नहीं बढ़ाया है। आगे भी लंबे समय तक ये प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। हाँ, अगर कोई भयानक ऐसी कंडीशन आ जाए, और जैसे कि आज जानते हैं कि इनका जो संधि वार्ता होने वाला था, जो पीस टॉक जो थी,
वो आज नहीं हो पाई है, मतलब वो फाइनल नहीं हुआ, तो कल हो सकता है फिर से मिसाइल चले। और फिर से मिसाइल चलती है तो और प्राइसेस बढ़ेंगे। ग्लीसरीन जो 400 रुपये महंगा हुआ है, शायद वो 1400 हो जाए या 4000 हो जाए, कोई नहीं जानता, क्योंकि नया माल आ ही नहीं रहा है। राइट। पेट्रोल डीजल ही नहीं आ पा रहा है, गैस नहीं आ पा रहा है, तो ग्लीसरीन कौन लाएगा? पहले भारत सरकार ग्लीसरीन नहीं लाएगी, पहले डीजल और गैस लेके आएगी। तो यानी बताया जा रहा है कि अगले 6 से 8 महीने बहुत सारे कॉस्मेटिक के रॉ मेटेरियल इंडिया में इंपोर्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि खाली वेसल्स ही नहीं मिल रहे हैं। हम यूके एक्सपोर्ट करते थे, तो यूके लंदन जाने के लिए तकरीबन 18 लाख रुपया एक कंटेनर का लगता था, इंडिया से यूके भेजने के लिए। अभी वही कंटेनर 42 लाख रुपए का कंटेनर लग रहा है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि खाली कंटेनर ही अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो भी इस समय जाने के लिए ज्यादा पैसा मिलने पे ही रेडी है, क्योंकि वापस कब आ पाएगा उसको पता नहीं है। राइट। तो कंपनीज जो लॉजिस्टिक कंपनीज है वो भी अपना मार्जिन बढ़ा के चल रही है, बिकॉज ये रिस्क का समय है। सारी सिचुएशन को देखते हुए जो बेस्ट हम कर सकते थे हमने किया, जो कम से कम जितना आवश्यक था बढ़ाना वही हमने बढ़ाया। प्रोडक्ट की क्वालिटी शानदार थी, शानदार है, शानदार रहेगी, पहले से और बेहतर और बेहतर और अच्छे प्रोडक्ट। और एक और गुड न्यूज आने से पहले ही बता देता हूं, ताकि आप तो तैयार रहें। डॉक्टर नेचर का शानदार एलोवेरा कोल्ड ड्रिंक जैसा प्रोडक्ट जो यूज एंड थ्रो बॉटल में आएगा, आप गर्मी के मौसम में एंजॉय कर पाएंगे। अगले 8 से 10 दिन में आपके हाथ में होगा, मार्केट में होगा। और आप इससे डेली यूज के प्रोडक्ट की हम बात करते हैं कि किस तरीके से डेमो देना है, तो एक ठंडा ठंडा कूल कूल शानदार एलोवेरा मैंगो, एलोवेरा गुआवा ड्रिंक आप जो है रेडी टू ड्रिंक आरटीएस जिसको बोलते हैं, वो अपने फैमिली को, अपने प्रोस्पेक्ट को, क्लाइंट को पिलाइए और अपना बिजनेस को बढ़ाइए। उसके अलावा अल्ट्रा प्रीमियम बहुत शानदार इंटरनेशनल ग्रेड के बहुत सारे स्किन न्यूट्रिशन को लेके हमने काम किया है। कैटलॉग अलग सेपरेट आने वाला है, स्किन नरिशमेंट, स्किन न्यूट्रिशन या स्किन वेलनेस, कैटलॉग ही सेपरेट होगा। और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई कोरियन या कोई है ना मल्टीनेशनल कैटलॉग है। बहुत ही शानदार क्राफ्ट पेपर में मैट फिनिश में इस तरीके का होगा, और उसमें अल्ट्रा प्रीमियम कॉस्मेटिक्स होंगे। स्किन के लिए अंदर खाने के न्यूट्रिशन भी होंगे, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के प्रोडक्ट भी होंगे, जिसमें स्वर्ण बसम वाली क्रीम भी होगी, एंटी एजिंग क्रीम भी होगी, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और बच्चों के लिए शानदार एक रेंज बेबी केयर कॉस्मेटिक्स, बेबी केयर नेचुरल स्किन केयर, वो भी लॉन्च होने जा रहा है। वेटरनरी प्रोडक्ट भी लॉन्च होने जा रहे हैं, मेरे घर में भी ये है, तो ऐसे इन लोगों के लिए और इससे लेके और मतलब भाई बहन सभी के लिए, शेयर के लिए भी, अगर आप शौकीन अगर रखते होंगे तो, सारे के सारे एनिमल्स के लिए, वेटरनरी के लिए हम बहुत ही शानदार डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, है ना, उनकी स्किन हेल्थ के लिए वो भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। क्योंकि अब हमारा प्लानिंग है कि हम और सिटीज में और कंट्रीज में एक्सपैंड करें, तो टर्नओवर बढ़ेगा। आपको मालूम है ऑलरेडी हम लोग एक्सपेंशन कर चुके हैं, इस साल और एक बड़े कंट्री में हम लोग जा रहे हैं। तो आप सब लोग, जैसे आज श्रीकांत जी ने कहा, जैसे हमारे हर मीटिंग में हमारे लीडर्स कहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने ऊपर समय इन्वेस्ट करिए लर्निंग के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो लोग सीख रहे हैं वो तो वाकई बहुत जबरदस्त सीख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो लोग सीख रहे हैं वो जबरदस्त सीख रहे हैं, लेकिन चिंता मुझे उन लोगों की है जो पैसा तो कमाना चाह रहे हैं लेकिन अभी भी सीख नहीं रहे हैं। राइट। तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा कि अपनी टीम में जो लोग सीख नहीं रहे हैं और बिजनेस में बढ़ नहीं रहे हैं, उनको 2 बार 3 बार समझा दीजिए, उसके बाद भी ना समझे तो उनको छोड़ दीजिए। राइट। क्योंकि हमें ऐसी भीड़ नहीं चाहिए जो कुछ सीखती नहीं है और सीखना चाहती भी नहीं है, पैसा कमाना चाहते हैं, वो हमें किसी काम के नहीं है। और लास्ट में ऑन लाइटर नोट, श्रीकांत जी ने कहा कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत बड़ी कमी है कि बोल नहीं सकते। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, ये कमी है, तो इसके लिए कुछ आर&डी करनी पड़ेगी, वो अलग चैप्टर है। कुछ एआई टूल लगाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, एक मुझे आज कहानी याद आई, और आज मैंने जयपुर में एक शानदार एलडीपी भी रहा। तो बहुत सारे लोग एलडीपी में अलग अलग जगह से आए थे, और नेपाल से भी हमारे एक साथी जो है सर अटेंड करने के लिए आए। तो काफी अच्छा एलडीपी रहा, वहां भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी तरीके की इंडस्ट्री में, जिंदगी में जब आगे बढ़ना आप चाहते हैं ना, तो सच में आप बढ़ सकते हैं अगर आप में बर्निंग डिजायर हो। वेल सेड श्रीकांत जी, बर्निंग डिजायर हो कि करना ही है,
तो श्रीकांत जी ने कहा बोल नहीं सकते। तो ऐसा ही एक डायरेक्ट सेलर जो मैं जिस कंपनी में काम करता था, वहां के बहुत लीजेंड है, बहुत बड़ा पैसा उन्होंने कमाया। सो वो बोल नहीं सकते थे, वो गूंगे थे। वो बोलने की भगवान ने उनको जो है ये गुण नहीं दिया था, बोल नहीं पाते थे। तो वहां पता चला, सबको सुना कि स्टेज पे बहुत शानदार तरीके से बोल रहे हैं। तो उनके साथ तो प्रॉब्लम थी, ना तो प्रोडक्ट बोल सकता था, ना वो खुद बोल सकते थे। राइट। तो बड़ा प्रॉब्लम है। आप सोच के देखिए कि ना वो बोल सकते हैं, ना प्रोडक्ट बोल सकता है, तो करें तो क्या करें। तो उस व्यक्ति को लगा करना तो है, क्योंकि ये लोग इतना बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, है ना, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो लेकिन वहीं पे उसने ये भी सुना था कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, एक मेरे मेरे स्पॉन्सर थे, वो हमेशा बोला करती थी, क्रेजी पीपल्स मेक्स क्रेजी मनी। राइट। तो उसने उस तरह की बात सुनी थी कि क्रेजी पीपल, बोला यार कुछ तो काम गड़बड़ करना पड़ेगा। सो उसने एक गधा खरीदा। अमेरिका में वो रहते थे, मैक्सिको से गधे बहुत सारे आते हैं, अमेरिका में भी गधे रहते हैं, कुछ कुछ जगह ज्यादा रहते हैं, कुछ जगह कम रहते हैं, लेकिन आपके पास भी होंगे, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आसपास में। तो खैर, उस व्यक्ति ने एक अच्छा अरमानी सूट पहना, अच्छे कपड़े पहने, टाई लगाया, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया, और जैसे लोग महंगे कुत्ते को लेके वॉक पे निकलते हैं, वैसे वो गधे को लेके निकला। गधे के अंदर गले में पट्टा वट्टा बांध के, और गधे को लेके, और वो अमेरिका की सड़कों पे निकला। और गधे के गले में उसने बहुत सारे उस कंपनी के प्रोडक्ट की माला बना के टांग दी। बड़े बड़े डब्बे थे, वो माला बना के उसके गले में टांग दिया उसने, और वहां लिखा, उस गधे के ऊपर एक बड़ा सा वो लगा दिया, पोस्टर टाइप का कुछ, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। ठीक है। और उस गधे को लेके वो अमेरिका की, न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूमने लगा। लोग देख रहे हैं, यार इतना बढ़िया सूट वूट पहन के, इतने अच्छे जूते पहन रखे हैं, और ये गधे को लेके कहाँ घूम रहा है। राइट। सो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हुआ, लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। 2-3 दिन बाद लोग देते थे, यार ये बड़ा अजीब आदमी है। फिर देखने लगे, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। और वहां लिखा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं, तो आप अपना बिजनेस कार्ड या टेलीफोन नंबर इस बॉक्स में डाल दें। उस गधे के ऊपर एक बॉक्स भी लगा था। लोगों ने बॉक्स में डालने शुरू करे, डालने शुरू करे, डालने शुरू करे, एंड शॉर्ट में बताता हूं, ही इज अ मल्टी बिलियनियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो जो इंसान बोल नहीं सकता, जिसका प्रोडक्ट बोल नहीं सकता, उसने गधे से वो करके दिखा दिया जो इंसान नहीं कर पा रहा है। सो जब गधा एक इंसान को मिलीनियर बना सकता है, तो आपकी टीम में तो बहुत सारे घोड़े हैं। राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जब इन लोगों को सुनता था, और ऐसे लोगों को जब देखता था स्टेज पे, और वो इंसान जब कंपनी का बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस लेवल की अचीवमेंट के बाद पिन लेने आया, और स्टेज के ऊपर जब वो गधे को लेके चढ़ा, हम पागल हो गए सुनते सुनते, देखते देखते क्या हो। बाद में उसने स्टोरी बताई, तब हमें समझ में आया कि एक्चुअल में गधे की कहानी क्या है। तो दिस इज अ रियल स्टोरी गाइस। दुनिया में ऐसा बहुत लोग हैं जो कर पाते हैं। आपके पास, आप खुद हैं, उस गधे से बेहतर हैं। आप बोल सकते हैं, आपका प्रोडक्ट नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं है। आप बोलिए, और बोलने वालों की फौज खड़े करिए, और कोई भी ना मिले तो गधा तो है ही है। राइट। सो डोंट वरी। बिजनेस अगर करना चाहेंगे तो कर ही लेंगे, हम सब कर पाएंगे। बस हमें ये विश्वास होना चाहिए, ये फेथ होना चाहिए कि हम जरूर से कर पाएंगे। आज भी मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके सामने ऑलरेडी एग्जाम्पल है। यहाँ पे जेपी शर्मा जी बैठे हैं। 10 लाख का पे आउट आज मंथली पे आउट है। आप लोग गैस करिए कि अगले 5 साल के बाद में इनका पे आउट क्या होगा। राइट। उनको तो मालूम है, जेपी शर्मा जी को खुद तो मालूम है उनका क्या होने वाला है। लेकिन लेकिन आप लोग भी गैस करिए, और अगले 25 साल के बाद क्या होगा, और अगले 40 साल के बाद क्या होगा। बिलीव मी, डॉक्टर नेचर, 40 हो या 400 साल, ये नाम तो रहेगा, ये कंपनी तो चलेगी। मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहे, सिस्टम कभी ब्रेक होने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम को हर साल, हर महीने और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, और ये सिस्टम ऑटो मोड पे रहेगा, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो 40 साल बाद आप कहां जा सकते हैं। और एक सर्वे रिपोर्ट बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी व्यक्ति 10 साल से ज्यादा एक ही कंपनी में रहा है, और 10 साल लगातार काम किया है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मिलियनियर ना बना हो।
जिसने काम भी किया है और 10 साल एक ही सिस्टम में टिका है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, हमारे देश में ऐसी कंपनियां बहुत कम है जिसके बारे में आप गारंटी से कह सकते हैं कि 10 साल रुकेगी। गिनती की है, आप गिन सकते हैं ऐसा अंगुली पे। उसमें से डॉक्टर नेचर एक है। मात्र 4 साल 5 साल पुरानी कंपनी। आज कोई भी भारत की कंपनी, कोई भी कंपनी का लीडर ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर नेचर अगले 10 साल 20 साल रुकेगी कि नहीं रुकेगी। हर आदमी के दिमाग में सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम एथिकल है। हम लोग एक पूरा, है ना, जिसको बोल सकते हैं ना कि अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली लगे रहिए 10 साल डॉक्टर नेचर के नाम, बल्कि मैं कहूंगा आपके नाम, डॉक्टर नेचर के नाम नहीं, आप अपनी जिंदगी के नाम कर दीजिए। लगे रहिए, लगे रहिए, प्रोडक्ट खाते रहिए, 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। राइट। और अब तो स्पीड ऐसी हो गई है, आप सब जानते हैं कि प्रोडक्ट सेल करके भी इस ऑर्गेनाइजेशन में अनीता जी सी जो काम कर रही है, 5 लाख से 8 लाख हर महीने लीस्ट पॉसिबल इनकम अपने घर ले जाती है। 5 से 8 लाख रुपया, बताइए मुझे। राइट। 1 1.5 साल में काम खड़ा करके रख दिया है। तो 5 साल का इनकम, 5 लाख का इनकम लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत सारी कंपनियों में लोगों की जिंदगी खप जाती है। 10 साल पुराने, 15 साल काम करते हुए लीडर मार्केट में मिलेंगे जो आज उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। राइट। तो डॉक्टर नेचर में ये पावर है। जो लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात तो करते हैं, लेकिन उनके लीडर के पास जेब में पैसा नहीं रहता है। ये डॉक्टर नेचर में आज स्थिति है। आपके पास प्रोडक्ट है मतलब कैश है। राइट। और पुराना वाला कैश है, यानी कि अगर आपके पास यक्रेजीत पुराना वाला है तो आपका तो इकोनॉमी पहले से बेटर हो गया। जिसके पास 10 कार्टन रखे है ना, उसके तो पैसे रातों रात बढ़ गए भाई साहब। राइट। अभी तो 20% वैसे ही बढ़ गया उसका, मार्केट में ऑटोमेटिकली बढ़ गया। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। गोवा का टूर जाने वाले हैं मई सेकेंड वीक में, डेट जल्दी आ जाएगी। आपको जो भी फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए कहा गया है हमारी टीम के द्वारा कर लीजिए। इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन, बेसिकली रजिस्ट्रेशन मतलब कंफर्मेशन कर दीजिए, क्योंकि पिछली बार और अब तक के सारे टूर में हमने देखा है लोगों को कि लोग लास्ट मोमेंट तक कंफर्मेशन नहीं करते हैं। जो लोग क्वालिफाई होने के बाद भी नहीं आते हैं, अल्टीमेटली वो कंपनी के लिए हैसल्स होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। इसलिए इस बार हमने ये सिस्टम रखा है कि जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं वो 2500 रुपीज डिपॉजिट कर दीजिए, और जैसे ही होटल में पहला कदम रखते हैं आपके पास पैसा वापस पहुंच जाएगा। वैसे भी गोवा में तो चाहिए होंगे ना। राइट। सो आप ही के पैसे हैं, और बढ़ा के देंगे ये लोग, 100 रुपया बढ़ा के देंगे जी, आपको इंटरेस्ट भी देंगे। 2500 की जगह 100 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे, और एक बोतल जूस का भी देंगे, ये लो 1000 रुपए का। सो डोंट वरी, है ना, आपका पैसा बहुत सुरक्षित है। जितना आप ही का पैसा आप ही को दिया जा रहा है, लेकिन बढ़ा के दिया जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि डॉक्टर नेचर में हमेशा रेडी रहिए, सुस्त मत पड़िए। एक ट्यूर खत्म हुआ, दूसरा कभी भी आ सकता है। आपको नहीं मालूम कि हो सकता है ये आज का जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी उसमें काउंट हो सकता है। सो हमेशा रेडी मोड में रहिए। कभी भी आप ऐसा मत बोल सोचिए कि चलो इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ यार तो क्या हुआ, है ना, आपके लिए दूसरा ऑलरेडी कुछ ना कुछ आने वाला है। और जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं दूसरी बार भी जाना किसने रोका है। राइट। तो मैं तो चाहता हूं कि हर आदमी को मौका मिले। बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए, वो फिर से करें, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आने वाला है। और उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, कुछ कुछ ऑफर्स आने वाले हैं। सो हर दिन रेडी रहिए, बस कनेक्टेड रहिए, कुछ ना कुछ होने वाला है। लास्ट में अगर जेपी शर्मा जी 2 शब्द कहना चाहें फटाफट से, मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जो इस जूम को ऑपरेट कर रहे हैं, प्लीज जेपी शर्मा जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। थैंक यू तिवारी सर। सबसे पहले श्रीकांत सैनी जी, अपने पुराने श्रीकांत की याद दिला दी, जो क्रिकेट में जिसने पूरा नक्शा बदल दिया था चौके छक्के मार के। आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने भी कई बार उत्तर लिख के भेजा था, लेकिन आपकी नजर नहीं पड़ी थी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा सर। सब लीडर बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट बोलते नहीं है, मैं कहता हूँ ये गलत है। जिसके मुंह में चला गया, जिसकी बॉडी में चला गया, वो बंदा, उसमें भूत आ जाता है बोलने का, मतलब प्रोडक्ट भूत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है कि ये देख, शुगर थी गायब हो गई। हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं, बस लेना पड़ता है। हमारे प्रोडक्ट तो ऐसा बोलते हैं कि पड़ोसी भी पूछता है कि भाई क्या ले रहा है आजकल, इतनी गूंज है उसकी। तो
सब कुछ A1 बढ़िया फर्स्ट क्लास। और एंड में श्रीकांत जी ने पूछा मजा आ रहा है, तो मैं कहूंगा सर मजा नहीं आ रहा है, मजे के साथ साथ आनंद आ रहा है। और आनंद तभी आता है जब सब कुछ चीजें पॉजिटिव होती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते टीचर। थैंक यू।